अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम हमारे सलाम। साथ है मोइज़ अशफाक भाई, जिनका यूट्यूब का जो है चैनल है जिसका नाम है मैनिमल यूनिवर्स। और मोइज़ अशफाक भाई एक बहुत ही बेहतरीन कॉज की तरफ काम कर रहे हैं, जो है ड्रग फ्री एंड डोपिंग फ्री पिजन स्पोर्ट का। तो वो काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं और कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं कि लोगों को पहले समझाया जाए कि कबूतरों को सारी मेडिसिन दे के जो भी उड़ाया जाता है वो कितना गलत है और कितना नुकसानदेह है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी इनिशिएटिव लिया हुआ है कि वो सोसाइटी में ओरिजिनल ब्रीड्स और असली कबूतरों को री इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो लोग हैं उन्हें पता चले कि भाई जो अभी फ़िलहाल कबूतर आ रहे हैं जो लोकल लोगों के पास है वो कितना मिक्स है और वो कितना ख़राब हो चुका है। तो न्यू तरीके से फिर से प्योर ब्रीड्स को इंट्रोड्यूस करने का भी काम मोइज़ भाई ने ले रखा है खुद के ज़िम्मे। और ही इज़ डूइंग इट कम्प्लीटली। उन्होंने अपनी एक कॉज़ को आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये कोशिश की है और इंशाल्लाह वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो अब हम मोइज़ भाई की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए कबूतरबाजी की पाकिस्तान के हवाले, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं और ही इज़ बेस्ड देयर एज़ वेल, वो वहीं रहते हैं। तो हम बात करेंगे पहले कबूतरों की हिस्ट्री की। फ़र्स्ट चीज़ सियालकोट और कसूर, ये दो जगहों की भाई बात करेंगे हम। उसके बाद हम स्लोली बढ़ते हैं ईरानी इराक़ी कबूतरों की तरफ इन डिटेल में। तो मोइज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रेहान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। नमस्कार जिन जो हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ पे इंडिया की तरफ से। तो रेहान भाई, मैं सबसे पहले कोशिश करूँ कि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताऊँ इसके, और देन फिर उसके बाद फिर हम कुछ पाकिस्तानी कबूतरों के बारे में आएंगे। जी जी। तो हिस्ट्री दो जगह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री को हम कंबाइन लेकर चलेंगे, क्योंकि 1947 में पार्टीशन हुआ, उससे पहले कबूतरों के हवाले से तो बिल्कुल एक जैसी चीज है। तो हिस्टोरिकली जो यहाँ पिजन्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वो मुगल एरा में ज्यादा हुआ है। उससे पहले यहाँ अगर कोई शौक था भी तो बहुत लिमिटेड सा था, बहुत ज्यादा नहीं था। तो मुगल एरा की जो किताब है, स्पेसिफिकली आईने अकबरी जो जी कहलाती जी है, उसमें अगर आप जाते हैं तो एक बड़ी हैरान कुन चीज आप लोगों के सामने आएगी अगर थोड़ा सा उसको इन डेप्थ देखेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कबूतर रखने वालों को दो टर्म से पहचाना जाता है, या तो कबूतरबाज कहा जाता है या जी, कबूतर परवर कहा जाता है। सही बात है। उस बुक का चैप्टर है, उसका उन्वान है इश्कबाजी। हम्म। इश्कबाजी जो है ये टर्म यूज ही ईरान में होती है। मतलब ईरान पर्शियन लैंग्वेज के अंदर इस एक्टिविटी करने वाले को इश्कबाज कहा जाता है, और इस पूरे को जैसे हम कबूतरबाजी कहते हैं वहां जी जी। इश्कबाजी कहा जाता है। ओके। तो ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि वो जो शौक मुगल में भी आया है वो ईरानियन इन्फ्लुएंस था। बराबर है। उसमें फिर अगर हम फर्दर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन्होंने बड़ी डिटेल में मुख्तलिफ कबूतरों के बारे में बात की है। लेकिन उसमें जो हाई फ्लायर्स से रिलेटेड जितनी भी बात है जी उसमें दो चीजें लिखी जाती हैं। एक तो ये कि तोहफे तहाइफ ईरान और तुरान से आ रहे थे, और जो कबूतरों के बारे में हाई फ्लायर्स के बारे में लिखा गया है वो दो तरह की चीजें नजर आती हैं। एक टिपिकली मैच करता है ईरानियन कबूतरों से, एक वो जिक्र करते हैं निशावरी का, जी यानी जी, जिनको खुली दुम आजकल हम वाले, जी नसावरे जी, कहते हैं। निसावरे बिल्कुल। कबूतर। वो कबूतर इन्फ्लुएंस करते हैं इराक से। नसावरों का बहुत बड़ा जो है वो पार्ट ईरान में नहीं है। उसमें जिसको हम टिपिकल नसावरा कह सकते हैं वो 14, बहुत कम 16 परों पे होते हैं, लेकिन जो टिपिकल नसावरे जिसको जी जी 16 फिजर प्लस कहा जाता है वो इराक के कबूतर हैं, जिनको हमने इराकी हाई फ्लाइंग टम्बलर्स का नाम दिया। जी तो ये दो चीजें यहाँ से कनेक्ट होती हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर रीजन में जिसको हम कसूर या सियालकोट कहते हैं, जी इसकी भी बड़ी मजेदार हिस्ट्री है। जो मुगल बादशाहों में से ही एक बादशाह था तैमूर, जी और उससे यहाँ इस रीजन में शिकस्त हुई थी। और वो तकरीबन 15 साल तक उसको पनाह देने वाला जो शाह था वो ईरानियन था। ओके। ये पर्शियन पर्शियन रीजन में उस वक्त के जो मौजूद शाह थे उन्होंने इनको 15 साल सियासी पनाह दी। जी उन 15 सालों के अंदर इन्होंने वहां उनकी बेटी से शादी भी की, और 15 इयर्स के बाद, और कबूतरों का जो शौक था क्योंकि ये भी पर्शियन एम्पायर्स के जो शाह थे, जी
इसकी ईरानियन हिस्ट्री भी मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा कि वो किस तरह से चलती है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर शाह थे, ये तेहरान रीजन में हुआ करते थे। उनका बेसिक शौक था कबूतर रखने का और ब्रीडिंग वगैरह का। जी। वहां से 15 इयर्स के बाद उसी बादशाह के सोल्जर्स यहाँ आके उन्होंने इस रीजन को फतह किया था, और फिर यहाँ 3 गांव एस्टेब्लिश किए थे जो आपके अगर आप उसको जियोग्राफिकली देखते हैं तो वो कसूर और लाहौर के दरमियान बनते हैं। ओके। वो वो तीनों गांव जो थे वहां पे ईरान से कबूतर भी लाए गए थे, महावत भी वहीं से प्रोवाइड किए गए थे, और इनिशियल पूरा सिस्टम जो था कबूतरबाजी का इस रीजन में, ये उसी के थ्रू आया था। आज भी इवन वो उन बादशाहों का जो वो बेसिकली कन्वर्टेड शिया भी थे, खुद ओके। सुन्नी थे, जी लेकिन जी इस 15 इयर्स के अंदर वो शिया मजहब भी कन्वर्ट हुए थे। जी जी। तो ये पूरा इन्फ्लुएंस इस रीजन में लेकर आने वाले वही थे। ओके। तो ये कबूतर यकीनन हिस्टोरिकली देखा जाए तो ईरान से आए हैं। ईरान ने बहुत जगहों पर इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि अब फिर हमें ईरान की हिस्ट्री से भी कनेक्ट करना जरूरी है। ईरानियन हिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पूरे एशियन रीजन के अंदर डोमेस्टिकेटेड जिन्होंने फर्स्ट टाइम वाइल्ड से कबूतरों को किया वो पर्शियन लोग। ओके। वो पर्शियन लोगों ने ही इसको डोमेस्टिकेट किया था वाइल्ड से, और इन लोगों के साथ ये कबूतर 5000 सालों से तकरीबन कनेक्टेड है इस पूरी उफ। कम्युनिटी के अंदर। ओके। तो जब जब इतनी पुराना कनेक्शन होता है तो वहाँ इतने अरसे में प्रॉपरली ब्रीड्स डेवलप होती हैं। जी अब अगर इसको हम ईरानियन इन्फ्लुएंस में जाके देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ईरान के अंदर हर छोटे सिटी वाइज कम्युनिटीज डिवाइडेड है, जी। और ब्रीड को भी यहाँ समझना जरूरी है। वो अगर फर्दर हम आगे बात करें तो उसको सेपरेटली रख सकते हैं थोड़ा सा। पाकिस्तान इंडिया के अंदर तो जो हाई फ्लायर्स की ब्रीड को रिकग्नाइज करने का तरीका रखा गया है, जी उसको अगर हम कंपेयर कर लें अपने इस रीजन की ब्रीड्स के साथ तो हमें वैसे ही समझ में आ जाता है कि हाई फ्लायर यहाँ के नहीं है। जी फॉर एग्जाम्पल, मद्रासी कबूतर इंडिया से बिलोंग करता है। जी। हाँ, वो लो फ्लायर आप टाइप है वो। एग्जैक्टली लो फ्लायर है, इंडिया से वो बिलोंग करता है। अगर आप उनकी कम्युनिटी से उनकी पहचान पूछेंगे जी। तो कलर कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी। नहीं होता है, बॉडी वो स्ट्रक्चर। वो उसको बॉडी स्ट्रक्चर से पहचानते हैं कि उसका हेड शेप ऐसा होता है, उड़ता है इस तरह से, जी वो सारी उसकी पहचान है। अब चाहे काला हो लाल हो, उन सबको मद्रासी कहते हैं। सही बात। इसी तरह से अगर हम इंडिया की दूसरी ब्रीड की बात कर लें जो सहारनपुरी है, बराबर। जो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, उसमें आपको 8-10 कलर्स नजर आते हैं। जी सबको सहारनपुरी कहते हैं, सब एक तरह से उड़ते हैं। इसी तरह से आप अगर मलवई पट्टी वालों की बात कर लें, वो इसी रीजन से बिलोंग करते हैं, उनमें भी आप देख लेते हैं तो आपको इसी बहुत तरह कलर्स की आते हैं निशानियां उनमें। नजर, जी जी। बहुत कलर्स। लेकिन जब आप हाई फ्लायर पे जाते हैं तो आप देखते हैं शाहजहांपुरी एक ही कलर में, हाँ, आप संभल वाले देखते हैं एक ही कलर एक में। ही कलर में। ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये कबूतर कहीं और से आया था, ओके। इस रीजन का था नहीं। तो जिस कबूतर ने उस कलर के अंदर रहते हुए एक अलग सा परफॉर्मेंस दिया, चाहे वो लॉन्ग आर्च फ्लाइंग के हवाले से हो, चाहे स्टाइल के हवाले से हो, तो तो उसकी लोगों ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो बज़ाहिर गई। एग्जैक्टली और जो उसमें बज़ाहिर नजर आने वाली निशानी थी, उसका जी, रंग था, उसकी आंखों का कलर था, उसको उन्होंने एज अ पहचान उठा लिया, एडॉप्ट कर क्योंकि लिया। वो ब्रीड यहाँ की थी। एग्जैक्टली। अब आगे जाके ये हुआ कि अच्छा, बाकी मद्रासी में, पट्टी वालों में या फिर सहारनपुरी में ऐसा नहीं हुआ, तो वो स्ट्रक्चर वाइज, कैरेक्टर वाइज आज भी इंटैक्ट है। कलर उसमें हजारों तरह के निकलते बहुत हैं। सारे। हाई फ्लायर्स में ऐसा नहीं हुआ। हाई फ्लायर्स में उन्होंने कलर्स को पहचान बनाया है। अब कलर्स जैसे हमें पता है कि हर ब्रीड के जी अंदर जी एक जी। जैसा हो सकता है, तो वो मिक्स होते होते वहां चीचू का मुरब्बा बन गया। वो एक अच्छी चीज नहीं बन सकी, वो टाइम टू टाइम डिग्रेड हो गया। सही बात है। और जो यहाँ की ओरिजिनल ब्रीड थी वो डिग्रेड नहीं हुई, वो बेहतर होती चली गई टाइम के साथ साथ। सही तो बात है। ये बड़ा क्लियर डिफरेंस है जिससे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि वो ब्रीड यहाँ की थी नहीं, वहाँ यहाँ गलती हो गई, लोगों की अंडरस्टैंडिंग में गलती हुई। सेम इशू पाकिस्तान में हुआ है। जी पाकिस्तान में भी क्योंकि वो यहाँ की ब्रीड, अच्छा इस रीजन में तो बहरहाल इन्फ्लुएंस जो हुआ है वो इंडिया से ही हुआ है। जी। यहाँ की पर्टिकुलर कोई ऐसी ब्रीड्स नहीं थी। टिपिकली लोग टम्बलर्स का शौक करते थे। ओके। जो जो कोले हैं वो भी बेसिकली ईरान से आए, उनको शिराजी कहा जाता हाँ हाँ, शिराजी है और बहुत सारे उस इनमें कलर्स हैं जो ईरान में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट देखे जाते हैं कलर्स।
हाँ, क्योंकि जो शिराज है वो ईरान का जी सिटी जी है, वहीं से ही शिराजी निकला हुआ है। तो ये भी वहीं से आए हुए कबूतर हैं। तो क्योंकि ईरान में कबूतर बहुत डाइवर्स हैं, चाहे फैंसी की बात करें, चाहे जी टम्बलर्स की बात करें, चाहे उनमें पर्टिकुलर ब्रीड्स पाई जाती हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है जी और वो इस रीजन की है। तो वो ब्रीड आज ही अपने स्टैंडर्ड के अंदर रहते हुए आज भी डिफरेंट कलर्स के अंदर वो स्टैब्लिश है। ऐसा इधर पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में क्योंकि ये कबूतर भी किसी दूसरे रीजन से आए थे जी और लोगों ने इनिशियली इसको कनेक्ट नहीं किया, ना उसको उस तरह से संभाला। अब आगे चल के हुआ ये कि किसी एक साहब के पास कोई एक पेयर आता है जो 35 रुपए का लिया था जी उन्होंने, जी जी वो वो रिजल्ट दे जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है 35 वाले। 35 वाले। अब 35 वाले जब नाम पड़ता है तो जो लोग देखते हैं उसको, वो अगेन बज़ाहिर उसकी जो जाहिरी निशानियां हैं उसके ऊपर रखते हैं कि उसके सर के ऊपर एक अदर टोपी नुमा रंग है, बराबर। आंखें उसकी ग्रे कलर की ग्रे हैं। मैली आंखें हैं। सही बात है। एग्जैक्टली उसका भी क्योंकि वो ब्रीड यहाँ की नहीं है तो उसका स्ट्रक्चर नहीं पकड़ा जाता। सही बात। तो होता क्या है कि आने वाले वक्तों में लोग कलर बेस्ड ब्रीडिंग करते हैं। जी पिछले 60 सालों में इसी तरह से हुआ, कलर बेस्ड ब्रीडिंग हुई। उसमें हर फैंसी, हर उड़ने वाला, ना उड़ने वाला मिलता चला गया। जी जी आज जो है वो कलर तो मौजूद है लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं है जो रिजल्ट्स 35 रुपए नहीं वाले कबूतर में थे। है। जी अब 35 हजार में भी वो चीज नहीं नहीं मिल आ पा रही रही। है। वजह यही है कि लोगों ने उसके स्ट्रक्चर्स पे गौर नहीं किया, उसकी ब्रीड पे गौर नहीं किया, कलर वाइज उसको ब्रीड करते चले गए। जी अब जब ऐसी कंडीशन तमाम ब्रीड्स में हुई है, और आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देख लें पाकिस्तान में, मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जी चाहे जी टेडी की बात की जा रही हो, जी चाहे कोई कमक्कर हो गए, डब कबक्कर वाले की हो गए। बात हो रही हो, जी जी एग्जैक्टली कोई भी बात की जा रही है, उसमें आपको हिस्ट्री में हमेशा पता चलेगा कि जिस किसी साहब के घर से वो कबूतर निकले, वो हमेशा कहेगा कि मेरे पास कहीं से एक कबूतर आया था। बराबर। ये तो मैंने नोट किया हुआ है। आपने नोट किया होगा ना, सही टेडी सही। वाले साहब कहते हैं कि एक इंडिया कबूतर है। रामपुर से तो बच्चे आए थे। जी। फिर कोई कहता है कि मेरे पास एक रंग वाली कबूतरी आई थी, कोई डायन। कहता है कि कोई अलमारी वाली कबूतर। वो एक एक कबूतर को समझना बड़ा जरूरी है। जी हम लोग क्योंकि पाकिस्तान में 2017 में फर्स्ट टाइम इराकी कबूतर हमने इंपोर्ट किए थे। जी फिर अब ईरानियन भी हैं, इंग्लिश टिपलर्स भी मौजूद हैं। तो इराकियों पे तो हमने बड़ा 5 साल का बड़ा टिपिकल एक्सपीरियंस किया है, उसके ऊपर किया हुआ सारे है। एक्सपेरिमेंट्स। होता क्या है, होता ये है कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप एक जंगली कबूतर लें, वो जी प्योर ब्रेड है, जी जी सालों से बस उसका जंगली ही। कैरेक्टर, उसका जी जी कलर जंगली है, वो इंटैक्ट है। आप उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने घर की एक फीमेल लगा लें, जी। उसके बच्चे जंगली होंगे। हम्म। आपके घर का जो मिक्स ब्लड है वो कभी भी उस प्योर ब्रेड प्योर को ब्लड को डोमिनेट नहीं ओवरपावर कर नहीं कर सकता। सकता, डोमिनेट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली नहीं कर सकता। अब ये होता है कि जो प्योर ब्रेड हाई फ्लायर्स हम इराक से लेकर आए थे, जी उनके साथ आप पट्टी वाली क्रॉस कर दे मादा, उसको जी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कबूतर जी अपने ब्लड में इंटैक्ट रहता है। जी अगर हाँ कोई प्योर ब्लड का आप कोई पट्टी वाला फॉर एग्जांपल इंग्लिश टिपलर करते हैं तो फिर जी एक जी अलग हाइब्रिड बनेगा। लेकिन जी यहाँ का मिक्स ब्रेड कबूतर, जिस तरह मैंने आपको कहा, जो कलर बेस्ड ब्रीड हुआ है, वो कभी प्योर ब्रेड को डोमिनेट नहीं करता। नहीं कर पाएगा। तो हुआ यही है कि प्योर ब्रेड था, या 60-70% कोई ना कोई ब्लड में एक एक दो दो कबूतर इन लोगों के पास आए जी जी थे। वो ईरानियन ही थे, वो इराकी। लाला गुलाम फरीद के नाम से रामपुरी और बांके मशहूर हैं। अगर आप वो देख लें, क्लियर कट इराकी कबूतर है। बराबर आप चाहें देखे तो मैं हुए, आप हाँ हाँ देखे हुए। जो काटाकस कबूतर जी है। जी वो तो पहले इनका भी बहुत नाम चलता था, उस्मान भट्ट साहब के एग्जैक्टली, रामपुरी। बिल्कुल। देखें मैं अब वो होता क्या था। 2008-9 की बात कर रहा हूँ मैं। वो टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस था। लोग मैंने पूछे भी थे तो 15,000 रुपये से एक बच्चे की बात हुई थी, दो बच्चों का सही है, 30,000 रुपये। बिल्कुल। देखिए, ये शुरू में कहा जाता था कि कोई भी अगर अच्छा कबूतर मिलाना है तो आपको ये फिरोजपुरी रामपुरी होना बड़ा जरूरी है। बराबर। वो क्यों है? क्योंकि वो उस वक्त बेहतर ब्लड लाइन में वो कबूतर मौजूद थे। जी कलर नहीं था, सिर्फ ब्लड भी मौजूद था। जी उसको जी किसी भी एक फीमेल के साथ ये क्रॉस करते थे, कबूतर उड़ते थे। उड़ते थे। ठीक है। अब आगे चल के क्या हुआ है, आगे भी मैं आपको पूरी हिस्टोरिकली इसकी बात बताऊं। आगे ये हुआ है कि अब आपके पास फॉर एग्जांपल, या मेरे पास एक कबूतर आ गया अच्छा, जो बहुत अच्छे बच्चे उड़ाता है। जी अब वो कबूतर तो मैं तादाद में अपने पास स्टैब्लिश कर नहीं सकता हूँ, सही बात है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एक है। एक है। तो जो तादाद में स्टैब्लिश हो रही है चीज, उसको मार्केट करना जरूरी है। हम्म।
तो उसको मार्केट किया गया, उसको टेडी के नाम से मार्केट किया गया, कमगर के नाम से मार्केट किया गया, जी क्योंकि वो क्रॉसेस के अंदर उस शक्ल के कबूतर ज्यादा बन रहे थे। अच्छा, काम पीछे वो कबूतर कर रहा था इनिशियली, ये जी बात शायद उनको भी नहीं पता थी। अब जब इनिशियल स्टॉक में जैसे हम लोगों ने इराकी 2017 से उठाए, तो हमें ये पता चलता है कि उसमें अभी तक हम 6-7 क्रॉसेस दे चुके हैं जी एक्सपेरिमेंट बेसिस के एक्सपेरिमेंट ऊपर। बेसिस। मतलब क्रॉस के भी क्रॉस बना चुके हैं, बट स्टिल ना उसका फ्लाइंग पैटर्न कहीं गायब हो रहा है, ओके। ना उसकी सियान कहीं गायब हो रही है, ना उसकी उड़ान कहीं गायब हो रही है। वो शक्ल में टेढ़ी है कबूतर, शक्ल में कमगर है। लेकिन काम अपना पूरा कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें ब्लड वहां पे वो ब्लड डोमिनेट वहाँ कर रहा पे। है जो ओरिजिनली है। जी जी। तो अब हो ये रहा है कि लोगों के पास शक्लें तो वो बन के आई शुरू में, सही अब बात। टेढ़ी बन के आया जी उसने, क्योंकि जो असल फॉर्मूला था वो तो उस्ताद जी ने पीछे रखा हुआ था। सही बात वो है। तो नहीं बताया कि पीछे कबूतर काम कौन सा कर रहा है, कौन सा? ना उनको खुद पता था इंटेंशनली कि अब जैसे वो, अब अगर उसकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी रामपुर से बहुत ज्यादा कबूतर इधर भी आए, जी और इंडियन रामपुर रीजन का जो कबूतर था वो बड़ा फेमस भी था। जी जी उसको भी अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो अभी रिसेंटली एक इंडिया से एक साहब की वीडियो थी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो रामपुर में पिजन से रिलेटेड लिटरेचर पढ़ा हुआ है जी वो जी। तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है पूरा। वो एक क्लिप आया था, मैं उनको जानता नहीं हूँ क्या नाम है। ओके। तो उन्होंने, इससे पहले मैं 3-4 वीडियोस देख चुका हूँ रामपुर से, जो बड़ा क्लियर कट लोग हिस्ट्री जानते हैं, वो कहते हैं कि ये कबूतर ईरान से आए थे। जी अच्छा, वो जो रामपुरी वर्जन है जिसको हम कलसरा कल्तुमा जी सफेद जी जी। फुल कबूतर बॉडी सिर्फ वाइट दुम होती काली, है। जी जी। वो आज भी अपनी असली हालत में ईरान में मौजूद है, मौजूद जिसको है। हमदानी टम्बलर्स कहते हैं। ओके। 100% प्योरिटी पे उसी शक्ल सूरत में उसी फ्लाइंग पैटर्न के साथ आज भी मौजूद है यहाँ, क्योंकि वो कबूतर कहीं से आया था जी तो वो चेंज हो गया, उसमें कुछ इराकी कबूतर भी इस्तेमाल किए गए। बहरहाल वो इनिशियल स्टॉक जो था रामपुर का, वो बेशक उड़ता था, कोई शक नहीं था। जी जी। तो वो कबूतर पाकिस्तान में बहुत जगहों पे इस्तेमाल हुआ, तो सही वहां से बात है। भी हिस्ट्री कनेक्ट करते हैं तो पता यही चलता है कि वो कबूतर कहाँ के थे। कहाँ के थे? अब जो शुरू के क्रॉसेस थे, जब ये सब बनना शुरू हुआ 30-40 साल पहले, जी तो 6-7-8 जनरेशन तक वो यकीनन काम कर रहे होंगे। सही बात है। प्रॉब्लम कहाँ से आता है? जब आप क्रॉस करते हैं प्योर ब्रेड्स को, तो पहले दूसरे तीसरे क्रॉसेस तक कोई कोई मेजर फर्क चेंजेस नहीं आपको आते नजर नहीं मेजर। आते। फोर्थ क्लच से आपको डिफरेंस नजर आता है, वाज़ेह डिफरेंस शुरू हो जाता है। हाँ हाँ, अब जो जो पहला डिफरेंस आना शुरू होता है परफॉर्मेंस के हवाले से, वो उनकी रिकवरी है। सही बात है। अभी मैं ईरान की अक्सर वीडियो शेयर करता हूँ, प्योर ब्रेड कबूतर जो शाम में भी शदीद गर्मी में उतरता है, जी लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि यार वो उतरने के बाद पानी पीना शुरू हो जाता है। जी जी। तो उनका, क्योंकि वहां पे रूल ये है कि जो उड़ाने वाला जो उधर का ओनर है छत का, उसको तो छत पे जाने की इजाजत होती नहीं। ओके। लिहाजा वो क्या करते हैं, वो पहले से ही पानी की जो बॉटल्स हैं वो बड़े फ्लैट सी सॉसर के, मतलब कम तादाद जी में जी जी। पानी भर के छत के मुख्तलिफ जगहों पर रख देते हैं। अब वो कबूतर आता है, वो आके पानी पीता है, पानी पीने के बाद वो साए में चले जाता है। शदीद गर्मी में बहुत बुरे हाल में भी हो, वो 10 मिनट में कबूतर खुद ही सेटल हो जाता है। उनको दूर से दाना फेंकते रहते हैं, कोई बादाम कुछ नहीं हो, क्योंकि इजाजत ही नहीं है, वो कबूतर सेटल हो जाता है। जब हम क्रॉस करते हैं तो पहला इशू जो आता है ना, वो कबूतर की रिकवरी पे आता है। कबूतर ऑटो रिकवर नहीं कर पा रहा होता। आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ, अच्छा। वो कबूतर ऑटो रिकवर नहीं करता। तो जब पहला इशू ये आया, तो हमारे लोगों ने उसको रिकवरी के लिए इजादात शुरू की, जिसको हम मोड़ गोलियां कहते हैं, फलाना सही कहते हैं। बात वो भी सही यहीं बात। से निकली ना, जी जी क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। जी तो इशू था तो वो सामने आया है, सही वहां बात तो है। अभी तक नहीं आया। वहां इराक में हाई फ्लाइंग टम्बलर 50+ के टेम्परेचर पे 16 घंटे करके बैठता है। जी वो हमारे पास भी बैठ चुका है, क्योंकि हम उसको चेक कर चुके हैं प्योरिटी जी में। तो उसको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का साया और पानी की कुछ आप कह लें कि उसको कुछ बूंद चाहिए अपने आप को रिकवर करने। रिकवर करने। वो 15 मिनट में ऑटो सेटल हो जाता है और नेक्स्ट डे रेडी होता है दोबारा फ्लाइंग के लिए। ओके। अब जैसे जैसे आप क्रॉसेस की तरफ जाते हैं, तो जो पहला इशू आता है उसकी रिकवरी तबाह हो जाती है। जी तो फिर आपको उसको संभालने के लिए मोड़ गोलियां देनी पड़ती हैं, सही बात। जो भी लोग बनाते हैं, रिकवरी टेबलेट्स होती हैं। फिर और जब क्रॉसेस पे जाता है तो फिर उसके पर भी सेकने पड़ते हैं। फिर और जब क्रॉसेस पे जाता है तो उसकी टांगे भी खींचनी पड़ती हैं। खींचनी पड़ती है। फिर मजीद क्रॉसेस पे जाता है तो आप बेशक उसको उस वक्त रिकवर कर दें, लेकिन वो अपना फुल पोटेंशियल अगले 3 दिन तक 4 दिन तक वो शो नहीं कर नहीं पाता, कर आपको गैप पाता। देना पड़ता। सही बात है। तो ये फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स हैं उन क्रॉस ब्रीड्स के। जी
बेशक उसकी फ्लाइंग जीन अपनी जगह इंटैक्ट होती है। अच्छा, अब आगे आने के बाद जो और नुकसानात होते हैं वो क्या है? जो प्योर ब्रेड कबूतर हैं, अब फॉर एग्जांपल हम जंगली कबूतर की बात करते हैं, जी तो जंगली कबूतर को हम देखते हैं कि वो हमारी गलियों में, शॉप्स के छज्जों पे, जी या अपार्टमेंट्स हैं तो उसके 10 ब्लॉक्स घूम के एक खिड़की के ऊपर उसका घोंसला होता है। सही बात है। आप कभी नहीं देखेंगे कि शाम को वो अपना घोंसला छोड़ के किसी दूसरे के घोंसले पे बैठ गया। बराबर पॉसिबल ही अपनी नहीं। अपनी जगह बराबर आएगा। होमिंग इंस्टिंक्ट्स उनके बराबर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। तो इससे हमें पता चलता है कि कबूतर की नेचर, कबूतर क्या, किसी भी परिंदे की नेचर में घर वापस आना, सही बात है वो तो। वो आता है। ना हम किसी जंगली की आंखों का आई साइंस देख रहे हैं, ना पर देख रहे हैं, ना जोड़ देख रहे हैं, बट स्टिल वो सारे कबूतर घर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्योर ब्रेड है, उसकी नेचर में घर वापस आना। हमारे यहाँ ये इंस्टेंट क्यों खराब हो गई, उसकी वजह ये थी कि हमने प्योर ब्रेड कबूतरों में डिस्टरबेंस किया। जी हम उसको उल्टे सीधे क्रॉसेस करते गए, तो नतीजा क्या होता है बाज औकात के, उसमें कई जगह पे, अब जब मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ कि इराकी कबूतरों को हमने 7 क्रॉसेस कर दिए, ब्लड इंटैक्ट है, कबूतर जी जी परफॉर्म जी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो एक कमाल की बैलेंस नेचर है, उस पे आप कभी भी गौर करें दुनिया के किसी भी परिंदे पे, तो वो जिस तरह का परिंदा, यानी जिस तरह की उसकी ब्लड लाइन है जी या जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसी तरह से उसके बॉडी ट्यूल्स बैलेंस करके दिए। सही बात है। जब हम उसको क्रॉस ब्रेड करते हैं, तो अब उस कबूतर में अगर उस कबूतर के अंदर पोटेंशियल है शाम तक की परवाज का, जी तो उसको टूल्स उसी तरह के चाहिए। लेकिन जब हम उसको फैंसी क्रॉसेस देते रहते हैं तो उसके टूल्स तो चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं। ना उसका पर, यानी उसका विंग स्पैन वो रहता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जी ना उसकी बॉडी वो रहती है। अब हो क्या रहा है कि एट द एंड इतने सालों के बाद अगर किसी में ब्लड इंटैक्ट है भी, जी तो उस गाड़ी में इंजन हमने रोल्स रॉयस का लगाया हुआ है, जी और जो बॉडी है उसकी, अब वो जो कैरी कर रहा है वो मारुति सुजुकी है या यहाँ की बराबर मेहरान आप कहते हैं। सही बात है। उससे क्या होता है कि वो कबूतर जब अपनी फ्लाइंग एबिलिटी जो ब्लड बेस पे है उसकी जब कोशिश करता है, एक दफा में अक्सर हम ये शिकायत सुनते हैं कि बच्चा निकला, बहुत ऊपर चला गया, घर वापस नहीं आया, जी या उसने 6 घंटे की फ्लाइंग की, उसके बाद घर वापस नहीं नहीं आया। वापस आया। घर वापस ना आना जो है ना, ये एक अजीब सी बात है। कबूतर का घर आना एक नॉर्मल बात है। सही बात है। यहाँ अब उल्टा हो गया है कि जो घर आ जाता है वो कोई बहुत कमाल की चीज है, जो नहीं आता लोग उसके ऊपर बोलते हैं यार ये घर नहीं आया, हालांकि ये उल्टा है। उल्टा है। ये उसकी नेचर में घर वापस आना, लेकिन क्योंकि हमने उसके अंदर बिल्कुल डिस्टरबेंस कर दी है, उसके ब्लड के अंदर बॉडी कुछ और है, ब्लड कैपेसिटी कुछ और है। अब कबूतर मतलब अपने ब्लड के बेस पे 6 घंटे उड़ रहा है, लेकिन उसके बॉडी रिजर्व्स ही नहीं है कि वो इससे ज्यादा जा उससे सके, ज्यादा जा सके। वो घर वापस नहीं आता। अच्छा, अब नहीं आता। सोने पे सुहागा ये हुआ है कि जब वो कबूतर इस काबिल नहीं था उड़ने के, अब मैंने, आप जाके पूरी दुनिया में खुद से, जो भी व्यूअर्स हैं जी वो खुद से सर्च कर सकते हैं कि ये डेल्टा कॉटरल एविल ये इस रीजन के अलावा कहीं और कहाँ इजाद हुई, कहीं नहीं है। दुनिया में कहीं इजाद कहीं नहीं भी है, नहीं ये इजाद ही यहाँ की है। अच्छा, मजे की बात है कि अभी वो मॉडर्न मोतीबाल इंडिया में नहीं होती मेरे ख्याल से। मुझसे भी कई लोग पूछते रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो पूछते रहे हैं, जी माशाल्लाह जी से, जी वो कहते हैं हमें पहुंचा दो। आ, तो वो सऊदीया के थ्रू इंडिया जा रही है, लोग बड़े खुश हैं। मतलब क्या करने जा रहे हैं, मतलब इंसानों का तो मसला हल करने के लिए जी वहां जी दूसरी वो मेडिसिन होंगी ना। स्किज़ोफ्रेनिया जो दिमाग को सुकून पहुंचाती है वो गोली है वो। एग्जैक्टली। अब इसमें ये जो साइंटिस्ट है ना, मैं यहाँ के जितने उस्ताद हैं उनको मैं साइंटिस्ट कहता हूँ, जी उनको मैं उस्ताद नहीं कुछ कहता, ना कुछ इजाद क्योंकि करते रहते उन्होंने इतनी साइंस लगाई है इसके ऊपर कि अगर वो ब्रीड समझने पे साइंस लगा लेते तो अब तक शायद 60-70 साल में हम कोई बहुत ही बेस्ट किस्म की ब्रीड दुनिया में लेकर आने के काबिल होते। जी उन्होंने क्या किया है कि अब जब ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया है कि कबूतर की रिकवरी, अभी जी मैं जी आप जी पूरी हिस्ट्री को मैं अनलॉक कर रहा हूँ आपके सामने। जी आप जी इनिशियली देखते हैं जो उस्ताद हजरात थे उनके पास कबूतर इस काबिल था कि वो उड़ लेता था, लिहाजा वो देसी चीजों का इस्तेमाल करते। बराबर। यानी पहला इशू आया, गर्मी का इशू आ रहा था, तो फिर उन्होंने एक हिकमत लगाई थोड़ा गर्मी आर के के लिए कि गुलाब उड़ने ले के लिया, लिए। ऐसे ले लिया तो थोड़ा ठंडा एग्जैक्टली, हो गया कबूतर। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो वहां क्रॉस ब्रीड के साथ साथ आना शुरू हो गए थे ना, तो उसके हल भी निकल रहे थे। फिर उसके बाद माजून आना शुरू हुई, जहां बराबर। उसकी ताकत खत्म हुई वहां पे फिर माजून दवाउल देना मिस शुरू कर खमीरा दी। गज़बान सब चीज़ आना शुरू हो गई इसके अंदर। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर जब उसका रिकवरी प्रॉब्लम था तो देसी बादाम एक आ गए, हिसाब किताब आया। पनीर आ अभी गया। तक उड़ान थी जी कबूतर में, इसका मतलब है उड़ान थी, क्योंकि उड़ान बढ़ाने के लिए कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा था। जी
और उस वक्त भी आप देखें तो लोगों के पास अगर ये कोई कहता है कि पहले कबूतर शाम तक नहीं उड़ते थे तो ये झूठ है, क्योंकि यहाँ जो लोग कहते हैं कि एक एक कबूतरी पकड़ के किया, उसकी तो पूरी हिस्ट्री है कि वो कबूतर खुद शाम तक उड़ते थे। बराबर। रामपुर में जो कबूतर है वो कहते हैं खुद शाम तक उड़ते थे, तो इसका मतलब वो कबूतर तो उड़ता था, बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई कि उसने उड़ना बंद कर दिया। बिल्कुल सही बात है। अब जब ये फर्दर क्रॉस होते रहे तो पहला प्रॉब्लम हमने तो देख लिया ना, रिकवरी का प्रॉब्लम आता है। प्रवास का प्रॉब्लम 6-7 तक हमें नजर नहीं आया क्रॉसेस पे, जो हम अपना एक्सपीरियंस जानते हैं। जी जी। तो वहां पे भी यही हुआ, जब वो 20-30 साल कंटिन्यूअसली कलर बेस्ड ब्रीड हुई उसकी, तो फिर एक वक्त आया, और ये 90s में आया पाकिस्तान, कि उनको सबसे पहले एक गोली इस्तेमाल करनी पड़ी, एविल। एविल। उसको नशे में लेके जाने के लिए जो बराबर। मोस्टली गोली इस्तेमाल हुई वो एविल हुई। एविल भी। अब जब वो पहले साइंटिस्ट ने एविल इस्तेमाल की तो उसको पता चला कि यार इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। सही, कबूतर कबूतर अंदर जो से है अपने जल जाता है, अंदर हाँ दिमाग खत्म हो एग्जैक्टली जाता है उसका, सेंसेस आउट हो जाते हैं सेंसेस उसके, आउट सब जाता कुछ हो जाता है। तो फिर उन्होंने ये मॉडर्न मोतीवाल का कॉम्बिनेशन बनाया जो है। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है। सही बात है। तो ये मैं इसीलिए साइंटिस्ट कहता हूँ इनको, वो जी बनाया। उसके बाद 4-5 गोलियों का और कॉम्बिनेशन, मतलब एज पर नीड चीजें ऐड होती गई, जी जी। और जी। कबूतर खराब होता गया आपका। कबूतर खराब होता गया। मतलब अगर एक गोली थी तो कबूतर बेहतर था, जी। 5 हो गई तो कबूतर खराब हो गई। खराब हो गया। अब उसकी रिकवरी के लिए अलग फार्मूलाज, अब मतलब आज का उड़ाने वाला आदमी बावलों की तरह रात में 2-3 बजे कभी पोटे पलटाता है, बराबर कभी है। उसको गोली डालता है, गोली डालता है, फिर सुबह उठ के, फिर मतलब पलटाता इतनी है, फिर परेशानी क्यों पानी। है? फिर पानी डालता है, और फिर कहा जाता है कि ये वर्ल्ड नंबर 1 पिजन्स है। जी मतलब कोई सोचे सही कि वर्ल्ड नंबर 1 पिजन्स के साथ अगर ये करना पड़ रहा है जी। जी। तो फिर जो बहुत हाई जो बहुत मेंटेनेंस हो गया पीछे, ये तो। हाँ जो बहुत पीछे के कबूतर है वो तो बेचारे फिर आप सोच भी नहीं सकते उड़ाने के हवाले से। सही बात है। तो ये सारी हिस्ट्री रही है, और आज इस पोजीशन पे है कि गोलियां जो पर्टिकुलरली इजाद हो गई हैं उसकी वजह ये है कि कबूतर नहीं है, जी कबूतर खत्म हो गया, फॉर श्योर खत्म हो गया है। चंद एक लोगों के पास अगर कोई चीज काम कर भी रही है, तो जिस तरह मैंने कहा हमारा पूरा पेज मौजूद है, आप फिजिकल जी। जी। स्ट्रक्चर्स को उनके अ, आप उनको थोड़ा कंपेयर सा कर सकते मतलब हैं। कोशिश करेंगे ना कंपेयर करने की, आपके सामने आ जाएगा कि किसके पास क्या है। जी। तो मेरा एक तो ये सवाल था ये मोइज़ भाई, यहाँ पे जी जी थोड़ा सा आपको स्टॉप कर रहा हूँ मैं। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे गोलियों का इस्तेमाल करके कबूतरों को उड़ाया गया है, तो मेरा जी जी ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे आपने एक और एग्जांपल दिया था रोल्स रॉयस का इंजन मारुति सुजुकी में, हम्म, तो ये गोलियाँ अगर हम देते हैं कबूतर को जिसमें उड़ान मतलब है ही नहीं, जैसे हम्म, समझिए आप अभी जैसे हमारे अली नाकी भाई जो बोलते हैं कि भाई ये दुलापची है, ये फैंसी हम्म, डोनक्स है, जो ये क्रॉस हुए हुए हैं पूरे, तो क्या हम्म, इस नस्ल को जिसका काम उड़ान है ही नहीं, उसको हम ये गोली देंगे तो ये गोली कुछ ऐसा साइंटिस्ट ने इजाद कर दिया कि ये कबूतर बंद होगा आसमान में, या पागल बिल्कुल। होके घूरे ऐसे लंबा लंबा घूमेगा? तो मैं इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझना चाहता हूँ कि अगर कोई परवाजी नस्ल ना हो, मतलब उसमें हम्म, परवाजी से शुमार ये है कि एटलीस्ट 3-4 घंटे भी कबूतर ना करते हों, उनको आप ये हम्म, गोली लगा दें तो क्या हम उनसे रिजल्ट ले सकते हैं? नहीं, देखिए इसको बड़ा क्लियरली समझ सकते हैं आप, ये फॉर्मूलाज जो टोली वाले गोले कबूतर उड़ते हैं जी। उनको लगा के आप शाम तक नहीं उड़ा सकते। नहीं उड़ा सकते। ठीक है, यहाँ ये क्यों काम कर रहा है उसको मैं आपको रीजन समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्योर ब्रेड है जो 100% एक पर्टिकुलर ब्रीड का जीन कैरी करता है। जी अच्छा, जिसको टेक्निकली हम दो चीजों से समझते हैं, एक फिजिकल अपीयरेंस है जिसको जेनेटिकल लैंग्वेज में फिनोटाइप कहा जी। जाता है, और एक जो है उसका जीन पूल है पूरा जिसको बराबर। जीनोटाइप कहा जाता है। जी तो जेनेटिकली जो ब्रीड प्योर होती है ना उसका तो सब कुछ एक जैसा होता है, मतलब जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है, जो रिक्वायर्ड पर है उस ब्लड को सपोर्ट करने के लिए, वो सब उसको मिले होते हैं। मिले होते हैं। क्रॉस ब्रीड में क्या होता है कि जब हम 10-12, अब इसको भी समझना बड़ा आसान है। क्रॉस ब्रेड कबूतर आप अक्सर देखते हैं पाकिस्तान समेत, अब जब भी कहीं भी ये इन्फ्लुएंस जी आ रहा जी। है वहां देखें लोगों के पास 70-80 पेयर होता है। बराबर है ये तो। प्योर ब्रेड रखने वाले आपके इंडिया में भी हैं, चाहे जी। वो मद्रासी हो या मलवई हो, आप देखते हो बड़े लिमिटेड पेयर के साथ 20-25 कबूतर होते हैं और वो अपने कंपटीशन लड़ रहे होते हैं बस। पूरे पूरे सालों तक। ये यहाँ क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह यही है कि जीन पूल कहीं एक जैसा कैरी हो ही नहीं रहा, सब सही मिक्स्ड है। बात है।
अब जो गोली लगती है उसकी वजह ये है कि इन्हीं में से वो कबूतर निकलते हैं जो 4-5 घंटे का पोटेंशियल रखते हैं। जी। इन्हीं में वो कबूतर होते हैं जो 1-2 घंटे का रखते हैं। सही अब बात वो है। 1 घंटे वाले को जब उसको ड्रग्स दिया जाता है तो वो शाम कभी नहीं कर सकता। वो बराबर है। 1 घंटा बढ़ाएगा, 2 घंटा बढ़ा लेगा। 4 घंटे वाले को जब कहा किया जाता है तो इसका मतलब वो 4 घंटे का मतलब ये कि उसके कहीं ना कहीं वो फ्लाइंग जीन मौजूद है जो चार है। घंटे तक वो कबूतर उड़ रहा है, 5 घंटे तक उड़ रहा है। उसको ड्रग्स दे के 7-8 कर लिया जाता है। जी, जी। जो जो 6-7 घंटे वाला अपने अंदर पोटेंशियल ले आता है, अब ये होता है कोई 60-70 पेयर्स के 2-3 बच्चों में। सही बात है वो तो। बाकी जर्नल इतने खराब हो चुके हैं कि अगर यहाँ पाकिस्तान में लोग 100 बच्चे लगाते हैं हुँ, तो बाजियों के दिनों में उनके लिए 20-25 बच्चे भी निकाल पाना मुश्किल होता मुश्किल है। हो जाता है। आधे भाग जाते हैं, जो बचते हैं उसमें से चंद एक कबूतर होते हैं जो परवाज के हवाले से उस पोटेंशियल पे होते हैं जो रिक्वायर्ड है। जी, अच्छा, उसको भी यहाँ अच्छा उसे कहते हैं जो खुद 5 घंटे 6 घंटे उड़े और गोली के ऊपर सेटल हो गए 6 या 7 घंटे कर। बराबर, मेजर चीज यही है। यही अब है। वो जिसमें इतना पोटेंशियल होता है वो तो ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर हम आपने इस तरह क्वेश्चन किया कि हम एक टोली वाले टुकड़ी वाले गोले को जी, ये जी। गोलियां लगा दें तो वो अपने ही स्टाइल में रहकर शायद थोड़ा सा टाइम बढ़ा ले। ओके। या ये हो सकता है कि वो गोला क्योंकि उसका जो नेचर है वो घर से दूर तक जाके लंबा उड़ना है। लंबा मारना है उसका पट्टी पे। हाँ, तो उस नशे के साथ पॉसिबल है कि वो 1 किलोमीटर की बजाय 5 किलोमीटर निकल जाए और फिर घर वापस ना आए। तो ये हो सकता है, लेकिन जी, आप जी। ये नहीं कर सकते कि किसी ना उड़ने वाले को ये कबूतर ये नशा देकर आप 10 घंटे उड़ा दें। सही बात है। उड़ने वाला होना जरूरी है उसके लिए, उड़ने तो वाला। फिर आप उसका टाइम बढ़ा सकते जी, जी। तो एक और थोड़ा स्ट्रक्चर के हिसाब में एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं। पूरी हैं। दुनिया में अभी इंडिया में तो दीवाना क्रेज़ चल रहा है पाकिस्तानी कबूतरों का। तो मेरा ये हम्म, क्वेश्चन था, 2 रीजन सब निकल के आते हैं सामने जो सब में मशहूर है। सियालकोट, हम्म, कसूर। 2 ही जगह के हम्म, कबूतर है। सियालकोट की आप वाइट या मैली आँख रख लीजिए, कसूर की लाल आँख रख लीजिए। तो सही इन है। 2 रीजन्स में स्ट्रक्चर में देखने में हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? क्योंकि हम सियालकोटी कबूतर देखते हैं, भले वो स्टैंडिंग प्रॉपर दे रहे हो, स्टैंस आ रहा हो, लेकिन उनकी बॉडी जो है गोल है। आप उनके सर देखेंगे, बड़े गोल सर हम्म, होंगे, ठीक है? और उनका हम्म, सामने से सीना ऐसे चौड़ा सीना ऐसे रहेगा। जब हम कसूर की सही है। तरफ जाते हैं तो वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें ज़्यादा स्ट्रीमलाइन दिखते हैं। बारीक कबूतर होंगे, शोल्डर ब्लेड्स एकदम हम्म, बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, एकदम खड़े जैसे अपने स्ट्रेट वो जैसे ग्रेट डेन या डोबरमैन का जो स्टांस आता है, जी 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 एक अटैक जी जी। मोड जैसा, वैसा स्टांस जो हम्म, है अपने कसूर के कबूतरों का है। तो ये हम्म। एक ही कंट्री में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों और कैसे डेवलप हुआ, इसके ऊपर अगर आप कुछ बोल सकें तो। और देखें फ्लाइंग पैटर्न भी इसमें, इसमें डिफरेंट रहेगा सियालकोटियों का और कसूरियों का, तो इस पे आप मुझे डिटेल थोड़ी सी बताइए। अच्छा देखें, अब अगर आप पाकिस्तान में किसी एक घर में कोई स्ट्रक्चर देखते हैं ना जी। तो आप उसको स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। सही बात है। ये जो आप कह रहे हैं सियालकोट में जो इनिशियल स्टॉक था वो ऐसा था, जी, जो गोल नजर आता था, जी, खोपड़े जी, गोल जी। थे उनके। अब जो स्टॉक नजर आता है वो कम है और उसके पीछे दूसरी चीजें ज्यादा है जो कसूरियों से मिलते जुलते स्ट्रक्चर है। जी। क्योंकि स्टांस सबको ऐसे ही पसंद है कि मुझे डोबरमैन जैसे खड़ा हुआ एक बराबर, बराबर। कबूतर नजर आना चाहिए। जी, जी। तो सेम सेम स्टोरी जो है वो कसूर में भी है। जी, अब इन्फ्लुएंस जो है वो डिफरेंस कहाँ से आता है कि यहाँ एक तो मसला है कि सियालकोट या कसूर कोई स्टैंडर्ड है नहीं। जी। उसकी बाय डेफिनेशन जो प्रॉब्लम है ना वो ये कि कसूरियों को सेग्रीगेट किया जाता है लाल आंख से। बराबर। ठीक है, लाल आंख अभी तक मेरे पास 6-7 शिपमेंट्स आ चुकी हैं ईरान से, उसमें 80% कबूतर उसी लाल आंख के। ओके। तो क्या हम उसको कसूरी कह दें? वो कसूरी नहीं हो सकते नहीं हो क्योंकि सकता। इसका ताल्लुक जो है वो सिंपली जीन के साथ है जो जीन के कलर साथ है, प्रोड्यूस करता जैसे है। इंसानों में कभी ग्रीन आँख, कभी ब्लू आँख, ब्राउन बिल्कुल आइज़ आती है, तो बिल्कुल। वही हिसाब में। इसी तरह से सियालकोट के अंदर जो उन्होंने मैली ग्रे आंख को सियालकोटी का नाम दिया है जी। तो वो भी गलत था। अब उसमें कोई स्टैंडर्ड तो डेवलप हो ही नहीं सका दोनों तरफ। बहरहाल जो चीजें मुझे ये लगता है कि जो जो स्टांस नजर आता है कबूतरों का चाहे टेडियो में हो, उसमें जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया वो सहारनपुरी कबूतरों ने किया ओके। उस पर्टिकुलर स्टांस को सामने लेकर आने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि इनिशियली कोई एक कबूतर आया जो टिपिकल परवाज रखता है, जी, जी। उस कबूतर को इस्तेमाल किया गया है तो फिर
चाहे वो सहारनपुरी के साथ किया, उसने एक शेप तो दिया होगा ऐसा, जी लेकिन ब्लड क्योंकि पीछे वो डोमिनेट कर रहा है प्योर ब्रेड वाला, तो उसने इनिशियली काम किया। अच्छा, दूसरी बड़ी बात ये कि जब हम बात करते हैं किसी भी फ्लाइंग ब्रीड की, जी आप दुनिया में कहीं भी जाके देख लें, जो फ्लाइंग वर्जन होता है ना, उसके बॉडी स्टांस पे, बॉडी कलर पे कोई काम नहीं करता। कोई नहीं करता। जब हम इसके ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं ना, कबूतर दिखता कैसा है, तो ये तो बड़ी साफ है इस चीज की। देखें, जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है वो किसी एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर होती है, बराबर। तो ये तो बड़ा आसान हो गया लोगों को समझने के लिए कि ये कबूतर उड़ने वाला है ही नहीं। उसकी हम्म। वजह ये कि इसका जो ब्रीड करने वाला बंदा है, उसकी सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग लुक्स के ऊपर है, प्रवास पे नहीं है। जी, या तो कलर या तो वो स्ट्रक्चर बस। एग्जैक्टली वो ये चाहता है कि कबूतर इस फलानी आंख में नजर आए हम्म। और इस तरह का तराशा हुआ जिस्म नजर आए। तो इससे तो पहले दिन ही शौकीन जितने भी हैं उनको समझ लेना चाहिए कि ये तो किसी लुक्स के लिए ब्रीड किया जा रहा है, प्रवास के लिए नहीं किया जा रहा है। क्योंकि प्रवास के लिए जो चीज ब्रीड की जाती है उसके लिए तो ना कलर मायने रखता है, ना उसका बराबर। बॉडी स्ट्रक्चर मायने रखता है, बस उसके लिए प्रवास चाहिए। सिर्फ फ्लाइंग जीन करता है, दैट्स इट। सही तो बात ये है। यहीं से पता चल जाता है कि ये उड़ने वाले कबूतर नहीं है, इनको शोकेस किया गया, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को जहन में रखकर उसको बनाया गया। वो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसमें फैंसी मिक्सेस। अब जैसे डोबरमैन की हम बात करते हैं, जी तो डोबरमैन को थोड़ा सा डी कोड करें तो पता चलता है उसके पीछे 7 ब्रीड्स मौजूद हैं। उसमें जर्मन शेफर्ड भी है, उसमें टेरियर्स भी टेरियर्स भी है। है। लेकिन हमें ना टेरियर नजर आ रहा है उसमें, ना जर्मन शेफर्ड नजर आ रहा सही है। बात है। हमें एक पर्टिकुलर डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसमें, क्योंकि जी वो एक ब्रीड की तरफ वो जा चुका है। जी यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर एक घर में आपको एक स्ट्रक्चर नजर आता है, उसी टेडी का दूसरा स्ट्रक्चर दूसरे घर में नजर आता है, सही बात है। जो साफ जाहिर है कि हर आदमी ने अपने टेडी बनाए सिर्फ कलर को ध्यान में रखते हुए सही, बिल्कुल सही बात कि है। कलर मैच हो जाए हमारा। बाकी उसने वहां बुडापेस्ट इस्तेमाल किया है, किसी ने ईरानियन इस्तेमाल किए हैं, किसी ने सहारनपुरी इस्तेमाल किए हैं। वो जिस तरह बंदा ब्रीड्स को समझता रहता है ना, तो ये सारी चीजें उसकी ऑटोमेटिकली डिकोड हो जाती हैं। सही बात लेकिन है। जो नए शौकीन हैं, जो इस तरफ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनको मेरा मशवरा है कि जब भी आप किसी फ्लाइंग ब्रीड के बारे में समझना चाहते हैं ना, तो आप उस कम्युनिटी की 2 बातों पर गौर करें। क्या वो दिखाते हुए आपको ये बताता है कि ये कबूतर उड़ता कितना है, या वो ये बताता है कि इसकी आंख देखो सफेद है, जी इसके जी जी। पर देखो ऐसे हैं। अगर वो आपको ये बता रहा है कि इसकी आंख सफेद है, बॉडी ऐसी दिखता है ऐसा, तो वो कबूतर आपने नहीं लेना, क्योंकि वो उड़ेगा नहीं। तो एक बेसिकली एक वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन गई है एग्जैक्टली कि आपको फीचर्स बताए, जैसे जैसे आप कार लेने गए तो भाई इसमें ये है, ये है, ये है। उसी तरीके से कबूतर का भी उसी सिस्टम में लगा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ही है, जी इसको जी मार्केट किया गया है। जी और जी अभी जैसे मैं ईरान की अगर बात करूं, तो जो लोग इसको रखने वाले होते हैं, आप अगर ईरान में जाते हैं, ईरान में एंड्योरेंस फ्लाइंग के काफी सारी कैटेगरीज हैं। जी उनकी उनकी भी एक पूरी, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो वो इसी तरह जैसे पाकिस्तान इंडिया की मैंने बात की, तो उनका एक रीजन था तेहरानी रीजन, जो कैपिटल रीजन जी था। जी वहां पे जो पर्शियन शाह कहलाता था, जिस तरह हमारे पर्शियन एम्पायर का जैसे बादशाह होता है, वहां जी पे जी शाह जी। कहलाता था। उनका जो शौक था वो टिपिकली उन कबूतरों का था जो लुक्स में भी अलग हैं और परवाज में भी अलग हैं। ओके। वो आज भी ईरान में शेमरूनियों के नाम से जाने जाते हैं। जी जी जी। वो बिग हेड शेप के, बड़े बिग सर साइज वाले। के जी कबूतर, जी, गोल एग्जैक्टली। कबूतर। बहुत ही, मतलब वो जिसको टिपिकल हॉक फेस आप कहते हैं, जी बहुत शानदार किस्म की चीज है। उन कबूतरों में भी परवाज मौजूद है, उसमें भी 10 11 12 घंटे के कबूतर होते हैं। लेकिन उस कम्युनिटी का जो मेजर फोकस है, जी। वो कबूतर का लुक है, उसके बाद परवाज। बात परवाज है। अब आप जब भी उनसे पूछने के लिए जाएंगे, वो कहेंगे कि जो मैं उड़ाता हूँ कबूतर घर पे, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। हम्म। वो आपको ये कभी भी ये बात नहीं कहेगा कि ये कबूतर ले जाओ 14 घंटे उड़ते हैं। हम्म। वो कहेगा कि हमारा पहला इन्फ्लुएंस यही वजह है कि बिकॉज दे आर सिंसियर विद देयर ब्रीड्स, तो वो जी सदियों से आज भी इंटैक्ट है। सही बात है। उन्होंने खराब नहीं किया उसको। वो पूरी कम्युनिटी तेहरान तक उसी ब्रीड का शौक करते हैं, मॉडरेट वेदर में अच्छा परवाज भी करते हैं। लेकिन जो मेजर चीज उसकी लुक्स है, अगर उनको उन्होंने क्रॉस ब्रेड कर दिया होता जैसे हम लोग करते हैं, जी जी तो जी। वो एक दुनिया की शानदार तरीन ब्रीड आज तबाह हो चुकी है। तब क्योंकि हो उस जाती। जैसी कोई हाई फ्लायर्स की ब्रीड दुनिया में नहीं पाई जाती, जी। जिसका टिपिकल वो फेस हो, टिपिकल वो, मतलब उसका एक पूरा लुक है, एक लुक है। पूरा उसका जो है ना। हाँ एग्जैक्टली, वो चीज आपको नहीं नजर आती अगर वो उसको काम दूसरी तरह से करते हैं। अच्छा, सही। अब अगर दूसरे रीजन पे जाते हैं, जो काशान कहलाता है, जी काशान के अंदर
मिडिल क्लास थी शुरू दिन से, और जी। उनका शौक था 1-to-1 बाजियों का, ओके। कबूतर की लंबी परवाज। सही बात। वहां जो कबूतर ब्रीड हुआ है उसमें चाहे ईरान का ये बेस इस्तेमाल किया गया हो या उन्होंने अपने तौर पे कोई चीज एक इवॉल्व की वहां पे, क्योंकि जी, जी। उनकी भी कोई 1000 ईयर्स की रिटर्न हिस्ट्री मौजूद है काशान की ओके। और उस पर्टिकुलर ब्रीड की। तो वो जो ब्रीड है वो टिपिकली इसलिए ब्रीड किया है कि परवास बस। काशान में कभी ये नहीं होता कि लाल दुबाज कबूतर है जी। उसके साथ लाल दुबाज ही मादा लगेगी, सही बात है। कभी नहीं होता। उसमें ये होता है कि ये 10 घंटे उड़ा है, 11 घंटे उड़ा है, इसको ब्रीड कर दो रिगार्डलेस ऑफ कलर, ओके। रिगार्डलेस ऑफ म्यूटेशन। उसमें आपको चोटी वाले, पामोश, बहुत जी, तरह जी, की जी। चीजें नजर आएंगी, क्योंकि उनका मेजर फोकस उड़ान है। उड़ान है। तो वहां का जो कबूतर है वहां से आप अब अगर आप शेमरून से कभी भी किसी बंदे से पूछेंगे परवाज का, वो कहेगा आप काशान जाओ। वो कभी ओके, ये नहीं कहेगा कि मेरे शेमरूनी आप रखें। ओके। वो कहेगा अगर आपको इसके लुक्स रखने हैं, साथ में आप चाहते हैं कि आपको अच्छा फुल्का जो है वो परवाज भी मिले, जी। सुपर इंटेलिजेंस मिले, तो आप शेमरूनी रखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जनाब पहले दिन से मुझे परवाज मिलना शुरू हो और पीक गर्मी के दिनों में मैं जो है 10-10 12-12 घंटे कबूतर का मजे ले सकूं उड़ान के, तो फिर वो कहते हैं काशान जाओ। काशान का। ये थ्रू आउट ईरान का एक वो है, मतलब एक उनका एटीट्यूड इसी तरह से। जी, जी। यही वजह है कि उन्होंने अपनी ब्रीड्स को समझा है क्या है और उसको उसी तरह से इंटैक्ट रखा हुआ है। कोई काशानियों से शमरूनी बनाने की कोशिश नहीं करता, जी। ना ही कोई शमरूनियों से काशानी काशानी बनाने की बनाने की कोशिश कोशिश करता है। करता है। दो डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, आपस में कम्पीट भी नहीं करता है। काशानी कबूतर काशानियों से कम्पीट करता है, विद इन काशान रीजन कम्पीट करता है। ऐसा ओके। नहीं हो सकता कि वो इधर की सहारनपुरी से उठा के मद्रासियों को कंपटीशन कराना शुरू हो जाए। जी, जी, जी। वहां दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता, हमेशा ब्रीड टू ब्रीड कम्पीट किया जाता है। तो फिर वो ब्रीड इंटैक्ट भी रहती है, अपने अपनी ही जो उसकी कैपेसिटी है उसमें इंटैक्ट रहती है। अब अगर हम फ्लाइंग की बात करते हैं, तो अगर मैं शेमरून की 8-10 घंटे की बात कर रहा हूँ तो लोग तो हैरान होंगे। जो काशान है उसका पीक टेम्परेचर 50-55 तक चला जाता है जुलाई में। जी। उसमें कबूतर जो वहां का रिकॉर्ड, अच्छा उधर 8-9-10 का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जी, मिनिमम जी। 101 कबूतर उड़ता है। और जो स्टैंडर्ड परवाजें ज्यादातर होती हैं उसका नंबर 525 या 666 रहता है। जाने को ओह! इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 525 का है। ओके। तो काशान में जो रिकॉर्ड मौजूद है, जावेद सत्तार बड़े सीनियर वहां के फैंसियर हैं, हुँ, हुँ। उसने 525 कबूतरों से 8 आवर्स 40 मिनट अचीव किया था एवरेज। एवरेज। उफ़! एग्जैक्टली। और उसमें जो टेम्परेचर रहता है उनका वो ऑन एवरेज 45 प्लस रहता है। जी। उस पर्टिकुलर डे पे अगर आप देखेंगे तो यकीनन इससे ऊपर होगा काशान। और जो ह्यूमिडिटी है वो लेस देन 10% होती है हमेशा जुलाई जी। के अंदर। बहुत ज्यादा जाएगी 10-15 के अंदर फ्लक्चुएट करती, वरना इससे नीचे होती। उसमें ये चीज अचीव की हुई है। अच्छा, दूसरा ये लोग सुन के हैरान होंगे, यहाँ पे उनका रूल ये है कि एक तो कम से कम 1 हफ्ता पहले आपकी जो छत है वो आपके अगेंस्ट पार्टी टेक ओवर कर लेता है। 1 हफ्ता पहले? वो 1 हफ्ता पहले उफ़! वो लॉक भी अपना डाल देंगे, और आपको उस बंदे की, मतलब उस बंदे की गैर मौजूदगी में ना आप दाना दे सकते हैं ना आप लॉफ्ट पे जा सकते हैं। वो बंदा ओह! वहां रहेगा तो आप जाके दाना पानी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ओह! उसकी वजह ये कि इन्होंने प्रिवेंट किया है कि कोई बंदा ड्रग्स का इस्तेमाल ना कर सके। जी, जी। अच्छा, दूसरी तरफ वो अपनी इस ब्रीड को इस लेवल तक ले गए कि वो उड़ान के लिए ना तो बादाम यूज करते हैं, ना कोई देसी नुस्खा यूज करते हैं, ना कोई मल्टीविटामिन यूज करते हैं। इनकी इजाजत ही नहीं है जी। थ्रू आउट ईरान के कंपटीशन में। सही बात यानी है। 6 दिन पहले तक आप सिर्फ बाजरा दे सकते हैं उसको, जी। या बाजरे में जो भी आप दाना अगर मिक्स यूज करते हैं, जो भी जी। 2-3 दाने यूज करते हैं, और नल का पानी रख सकते, दैट्स इट। बस। इसके अलावा आपको कोई चीज अलाउ ही नहीं है वहां पर। तीसरी जो बड़ी टेक्निकल चीज है कि जिस दिन उड़ान होती है, फॉर एग्जांपल आज 525 कबूतरों की उड़ान है, जी। बगैर गैप के उससे एक दिन पहले आपको उन 525 कबूतरों को उड़ाना जरूरी है। ओके, यानी वो मतलब कंपटीशन वाले डे, कंटिन्यू रहना चाहिए मतलब उड़ान। एग्जैक्टली, जो कंपटीशन डे है उसके अंदर वो विदाउट गैप उड़ेगा और जी, वही जी। कबूतर उड़ेगा। अब इसमें होता क्या है वहां पे, अब अच्छा, अब दूसरी हैरानकुन बात ये होगी कि यहाँ लोग 11 कबूतर नहीं सेटल कर पाते नहीं एक कर स्टैंडर्ड पाते। पे। डेफ़िनेटली। 525 में तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि रात को किसकी तबीयत सही रही थी, किसकी खराब रही थी, बट स्टिल दे डू।
दे तो डू। 525 को एक कैपेसिटी के ऊपर रखते हैं। जी। 5 मिनट का टाइम होता है आपका सुबह उड़ाने के लिए। 5 मिनट से अगर छठा मिनट हो जाए तो कबूतर कैंसिल हो जाता सही बात है। है। विद इन 5 मिनट जो है आपने कबूतरों को उड़ा देना है, छत छोड़ देनी है, उसके बाद आपका छत से कोई ताल्लुक नहीं, आप हट जाए वहाँ से। जी। फिर वो पूरा जो ग्राउंड है छत का, वो प्ले ग्राउंड सिर्फ पिजन्स के लिए होता है। जी। अगर आपको दाना फेंकना है तो आप बाहर से फेंक सकते हैं। अगर आपने बॉटल्स में पानी भर के रखना है तो वो आप पहले रखेंगे। अगर खत्म हो जाए तो लोग अक्सर वीडियोस में देखेंगे कि वो पाइप्स के थ्रू पानी जो है छत के ऊपर फेंक रहे होते हैं कि सही लोग बात है। अपना हल्का जो कबूतर जो है वो अपना एक एक घूंट ले ले एक वहां एक घूंट ले ले वहाँ पे। पे। हाँ, और कबूतर बंद करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कबूतर उतर गया तो वो छत पे ही है। जी। जब तक कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता कबूतर वो छत पे वो अपना एक साया पकड़ता है कॉर्नर पे बैठा। जी। अब यहाँ आके हमारे सारे कॉन्सेप्ट गलत हो जाते हैं कि ना तो कोई उन्होंने अपनी ब्रीड को स्टैंडर्ड पे जाके सेटल कर दिया है कि वो विदाउट मल्टीविटामिन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा मेडिकेशन वो कबूतर परफॉर्म कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, अगर हम उसको अपने उन रूल्स के ऊपर ले आते हैं तो ये बेहतर काम जरूर हो सकता है। अगर हम उसके अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते, मल्टीविटामिन देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी। जी। कबूतर को रिकवरी के लिए कोई ग्लूकोज दे रहा है, कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए ताकि कबूतर भी जो है वो इंटैक्ट रहे। लेकिन उन्होंने अपने आप को जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। सही तो बात है। उन्होंने इस सारी चीजों को पाबंदी लगा दी है कि पाबंदी आपने लगा। कुछ नहीं करना, आप टिपिकल कबूतर। उससे हो ये रहा है कि अब लोगों का पूरा फोकस जो है ना बेस्ट ब्रीडिंग के ऊपर है। जी। तो वो हर साल अपने उन कबूतरों को बेस्ट करते चले जाते हैं जी। ना, क्योंकि उनको अब हम लोगों ने अगर ड्रग्स का आदी बना दिया है तो ये तो ब्रीड टू ब्रीड या वो जनरेशन टू जनरेशन ड्रग्स के आदी हो रहे हैं ना। जी। तो जी। वो उसका जो क्वालिटी जीन है फ्लाइंग का वो तो तबाह होता जा रहा है। सही बात है। हाँ, उसके अंदर ये चीज बेहतर होती जा रही है कि वो ड्रग्स के अगेंस्ट कौन बेहतर काम करता है। तो हम अच्छे नशे ही पैदा कर रहे हैं हर जनरेशन के साथ साथ। अच्छा अच्छी उड़ान वाला कबूतर पैदा नहीं कर रहे जी। हैं यहाँ जी। पे। तो वहां वहां ये सिस्टम बिल्कुल ही उल्टा चलता है। तो अब ये सब देख रहे हैं हम ना, रिकवरी हो रही है, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर है। दूसरा जो वहां सिटी है यज़्द कहलाता है, यज़्द जी। को जी। कोई भी जाके सर्च कर सकता है, वो वो तो डेजर्ट डेजर्ट ऑफ ईरान सिटी। है। जी। जी। एग्जैक्टली कोई मतलब अकल वाला आदमी ये सोच भी नहीं सकता कि वहां कबूतर उड़ता भी हो, जी। लेकिन वहां उड़ता है। अब खतंग रंग के कबूतर वहां 10 घंटा प्लस उड़ जाता है। खतंग जिसको हम यहाँ पे कहते हैं कि उड़ान ही नहीं होती उसमें। तो खतंग जो कबूतर हैं वो इतना टाइम करते हैं, खतंग जी। यज़्द में इस तरह से उड़ते हैं। तो ईरानियन लोगों के पास इन कबूतरों को समझने का, इनको बनाने का, मेरा ख्याल है इस पूरे रीजन में उससे बेहतर कम्युनिटी नहीं है कोई। जी। क्योंकि इंग्लिश टपलर्स के अंदर भी जिन ईरानियन लोगों ने कबूतर रखे हैं उन्होंने इंग्लिश टपलर्स के रिकॉर्ड तोड़े हैं जी। थ्रू आउट यूरोप के अंदर भी। जी। जी। तो मेरे ख्याल से ये कबूतर को बहुत बेहतर समझते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रीडिंग भी, इन टर्म्स ऑफ फीड, जी। जी। ये सारी की सारी चीजें खाने पानी का। दे आर बेटर। और उसी उसी हिसाब से उन्होंने ब्रीड्स को भी अपने पास उसी स्टैंडर्ड के साथ सेटल कर लिया। सही बात है। तो हम जब ब्रीड की बात कर ही रहे हैं अभी, तो आपको मैंने नहीं समझा था कि डॉग्स का भी इतना इन्फॉर्मेशन होगा आपके पास। जैसे आपने डोबरमैन का बताया कि उसके पीछे 7 लाइन निकली हुई है, तो आपने नाम लिया था टेरियर का। तो टेरियर जी जी से शुमार करते हुए मैं बुल टेरियर के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसमें जो कुत्ता है उसने ओवर अ कोर्स ऑफ 100 ईयर्स उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया है। जैसे आपको पता होगा कि बुल टेरियर जिसकी नाक सामने से एकदम से गोल जैसा पूरा मुंह होता है, जी और 100 साल जी जी। पहले वो एक नॉर्मल अपना स्ट्रेट मुंह वाला कुत्ता था। तो मेरा ये हम्म सवाल यहाँ पे है कि जब ये काशान, ईरान और सारी जगहों पे ब्रीडिंग इतने साल से चल रही है, तो इनके हम्म स्ट्रक्चर में क्यों कोई ऐसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने के लिए नहीं आया? क्यों ये कबूतर जो है अपना सेम स्ट्रक्चर लिए चल रहे हैं? क्योंकि ये भी कुत्तों की जो ब्रीड होती है वो भी कंटिन्यू ही कराएगी, लेकिन उसमें डिफरेंस आ गया। लेकिन इनमें हम्म। डिफरेंस आया है या नहीं आया डिफरेंस? देखिए इसके लिए ना एक बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है। आप ब्रिटिश इंग्लिश को अगर देखते हैं, जी। जो कि बेसिकली बेस है इंग्लिश की। जी। आप इंग्लैंड में देखते हैं हर सिटी के अंदर डिफरेंट एक्सेंट आपको मिलता है, सही बात है। ठीक है। और इतनी ज्यादा वैरायटी मिलती है जिससे पता चलता है कि ये बहुत पुरानी हो। हम्म। जबकि अगर यही चीज आप कबूतरों पे जाके उसको अप्लाई करते हैं, तो जी। अगर कोई ब्रीड विद इन अ कंट्री रहती है जी। तो उसके चांसेस हैं कि वो एक जैसा रहे। लेकिन जब वो कंट्री टू कंट्री वेरी करना शुरू हो जाती है
तो ओके उसके अंदर इस तरह के इन्फ्लुएंस आने के चांसेस होता है। ओके जर्मन शेफर्ड जर्मनी में जब तक था तो वो 100 साल भी रहता है, एक स्टैंडर्ड पे बराबर आता था, अभी वो पीछे से झुक गया है कुत्ता कुत्ता पूरा। है। एग्जैक्टली वो मुख्तलिफ जगहों पे चला गया तो उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई, जी क्योंकि फिर जो लोगों का टेस्ट है वो बदलता है, एनवायरनमेंट सही बात बदलती है। है। तो अब अगर हम ईरानियन कबूतर की बात करते हैं या इराकियों की बात करते हैं, वो जब भी किसी नई एनवायरनमेंट में जाएगा तो ये नेचुरल अडाप्ट फिनोमेना है कि वो स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है, अडाप्टेशंस वो लाएंगे श्योर लाता डेफिनेटली। जी जी है। एग्जैक्टली इराक से जब हम कबूतर 2017 में लाए थे तो उन्होंने 3 साल तक हमें रिजल्ट दिया था 5 मिनट की परवाज, ओके लिटरली जी सिर्फ 5 मिनट्स की परवाज। और अगर हम लोगों के अलावा कोई बंदा होता तो धरती पे भेज चुका होता उसको। सही बात। तो हम लोगों ने उसके लिए बहुत सारे प्रोफेसर्स थे, पीएचडीज, जेनेटिक्स एक्सपर्ट्स थे, जी जी उनसे जी उनका हम लोगों ने बाकायदा पूरा एक ओपिनियन लिया था। तो उसमें से एक साहब ने तो बाकायदा हमें 26 महीने की कैलकुलेशन दी थी कि ओफ 26 मंथ्स इनको लगेंगे यहाँ अडॉप्ट होने में। 26 और उन मंथ्स 26 मंथ्स के बाद वाकई में वो जो जनरेशन जिसने 26 मंथ्स गुजार लिए थे, जी या जो 26 मंथ्स के बाद पैदा हो रहे थे, पैदा हो रहे थे। they were far more settled in this environment। जो सही शुरू बात में है। आए थे वो तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो पहले जो कबूतर 5 मिनट भी नहीं उड़ता था, जी वो फिर 26 महीने के बाद उसने अपनी परवाज शुरू करना की है शुरू। जी जी अब की जनरेशन उनका खैर एक नेचुरली ये है कि वो कबूतर दस्ता साफ करने से पहले नहीं उड़ते, ओके ये उस ब्रीड की एक नेचर है। जी जी तो वो तो उसने करना ही है, मतलब दस्ता साफ करने से पहले उसकी परवाज हमेशा आती है। जी अगर 10 घंटे उड़ने वाला है तो बच्चा उसका 4-5 घंटे से ऊपर नहीं उड़ता। नहीं उड़ेगा। वंस वो अडल्ट हो जाता है तो वो एकदम हिट करता है 10 आवर्स प्लस के ऊपर। जी जी तो ये उसकी नेचर में, तो ये स्टिल अभी तक चलती भी आ रही है चीज, लेकिन हमें अब 3 साल का वेट नहीं करना पड़ रहा। हर बच्चा अपने नॉर्मल जो उसका एक नेचर है उस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे हैं और जी शाम तक जी की परवाजें करते हैं, चाहे ओके 50 टेम्परेचर भी हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। जी। तो कुछ स्ट्रक्चर लेकिन में आपने सीधे देखा इसमें डिफरेंस? एग्जैक्टली अब जो कबूतर निकले हैं वो थोड़े से स्लिमर नजर आते हैं ओके एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। और जी लेंथ जी भी आप मिलीमीटर्स का हिसाब कह सकते हो कि उसमें सही चेंजेस है, आएंगे, डिफरेंस आया है। जी लेकिन जो उसका टोटल नेचर है वो एग्जैक्टली सेम है। सेम है। अब अगर ये सदियों सालों तक ये चीज चलती है, चाहे वो ब्रीड में प्योरिटी रहे, जी जी अपने ही फ्लाइंग पैटर्न हो, प्योर हो, जी बट यकीनन वो एक नए एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ चीजें चेंज करेगा। करेगा। लाइक हमें हमें जो फॉक्स नजर आती है, जी रेड फॉक्स, रेड फॉक्स बाकी जगहों पे वो रेड ही होती है, रेडी लेकिन अगर होती है। हम उसको अंटार्कटिका में देखते हैं तो व्हाइट वाइट कलर में नजर वाइट में आते हैं, होती मतलब है, वो चेंज हो जाती है, चेंज हो अडॉप्ट करती है जाती है। अपने अंश सही को। बात है। तो ये इतना जरूर चेंज आता है विद इन सेम ब्रीड। सेम और पीरियड। ये आपको यानी वो आइडेंटिकल है, आपने जी टेरियर अगर 100 साल पहले देखा है लेकिन स्टिल आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जी ये जी टेरियर है। टेरियर है। बेशक उसका फेस चेंज हो फेस गया है, चेंज हो गया, बाकी सब बाकी चीजें सब सेम है, कैरेक्टर सेम। सेम है। जी जी लेकिन अगर ये सब कुछ चेंज हो जाता है तो फिर तो आपने स्टैंडर्ड को ही तबाह कर दिया, स्टैंडर्ड लेकिन को ही अगर आप तबाह विद कर इन दिया। स्टैंडर्ड करते हैं तो जी वो जी कुछ ना कुछ चीजें हर इलाके के हिसाब से ये एक नेचुरल डेफिनेटली। फिनोमेना है, वो चेंज करता है, जी जी बिल्कुल चेंज करता तो ये एक मेरा बहुत बड़ा कंसर्न था कि ब्रीडिंग के हवाले से। तो और एक क्वेश्चन है, अभी जैसे आपने बताया था इनकी ब्रीड बस टाइम के हिसाब से इनको बस पेयर कर दिया जाता, मतलब कोई है। उसमें हमारे अली नाफी भाई का एक फेमस डायलॉग है, अच्छे कबूतर की गंदी पहचान। तो वो कोई चीज़ में देखी नहीं जाती, ऐसा आप बता रहे हैं, मतलब बस इनके परफॉर्मेंस बेस पे इनको ब्रीड कर दिया जाता है। सर अभी आप हैरान होंगे, मेरे पास अभी शायद 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो शिपमेंट आई थी, जी उसमें एक हमारे दोस्त हैं पिंडी के रावलपिंडी के, ओके वो एक पेयर सेलेक्ट कर रहे थे। तो जी हाज हुसैन शरीफ ज़ादे इस्फहान का एक बहुत बड़ा फैंसियर है, उसके पास से कुछ कबूतर आ रहे थे। तो मोस्टली ये कबूतर वीडियोस पे सिलेक्शन होती है, जी 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 वहां से डायरेक्टली मेरे पास प्रोसेस ये कि लोग वीडियोस पे सिलेक्शन करके लाते हैं, कोई हाथ में नहीं पकड़ता कबूतर। ओके तो उसमें एक तो उसका प्रपोज पेयर होता है फैंसियर का, जी जी कि भाई ये पेयर हम प्रपोज कर रहे हैं। जी तो दो दो पेयर्स उन्होंने मुझे दिखाए, और वो जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने एक वीडियो में से मेल सेलेक्ट किया, जी एक वीडियो में से फीमेल सेलेक्ट की ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। ओके उनको कलर पसंद थे, जी उन्होंने जी कहा यार ये दोनों सेलेक्ट आप कर रहे हैं। वो हम पेयर ले आए। अब मैं उसके आपको अजूबे बताना शुरू करूँ उस बंदे ने अपने घर पे, घर के सहन में उसको रखा हुआ है। जी
क्योंकि वो बड़े लेवल के ऊपर शॉक करता है। और यहाँ अभी ये भी कंसर्न है लोगों का कि क्योंकि इसके अगेंस्ट बड़ी कैंपेन चल रही है ऑल ओवर बराबर पाकिस्तान। बराबर, मैं वो क्लोजली फॉलो भी तो कर रहा हूँ कैंपेन। जी जी। जी जी, तो हमारे यहाँ पे जिन लोगों के पास है वो चाहते हैं कि हम इसको सीक्रेटली ब्रीड करें, कंपटीशन में compete करें, फिर लोगों को अनाउंस करें कि हमने क्या काम किया। तो उस सिलसिले में उन्होंने भी अपने बड़े लॉफ्ट से हटके उन्होंने सहन में हम्म। इन 4 पेयर्स को रखा हुआ है। आप शायद यकीन ना करेंगे, वो उसके पीछे 2 मंजिल घर है उसका, सहन में दरख्त है, सहन में जी कबूतर खुलते हैं। अब वो ब्रीडर्स तो पर कटे वो खुले हैं, जो इसमें बच्चे बने जी। उन्होंने जहां दाना खाना शुरू किया तो उन्होंने उसको क्लिप कर दिया। ओके। शायद 3rd डे था उसका, वो क्लिप हुआ बच्चा डर के सहन से उड़ा है, जी। ऊपर बैठा और फिर विद इन 5-10 मिनट्स वो कबूतर गायब हो गया उधर। ओ। ये साहब जो है वो बेचारे, क्योंकि ईरानियन था भाई, शौक भी था, जी पता जी नहीं जी कहाँ से लग गया, ढूंढते भी रहे इलाके में, ऑफिस भी नहीं जा सके। शाम में वो कबूतर मगरिब से पहले उसी लॉफ्ट पे, जो ऊपर वाला जी लॉफ्ट है, जी जी। उस पे बैठे जहां पे 1200 कबूतर पड़ा हुआ है। ओ। वहां से बैठ कर उसने वहां स्टे नहीं लिया, वो कबूतर सहन में वापस आया है। उफ। वो सहन में वापस आया है। उसने मुझे कहा कि यार ये तो मैं हैरान हुई इसने किस तरह से किया। वो बच्चा मतलब दाना खाते हुए उसको 2 से 3 दिन हुए थे जी जी हाली, जी। उड़ान उसकी स्टार्ट नहीं हुई थी, वो निकला भी नहीं था। और सहन में से उसने कौन सी बिल्डिंग्स देखी होंगी, कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन क्योंकि प्योर ब्रेड है, उसकी नेचर में घर वापस आना है, वो आ गया। आ गया। अब उस बच्चे को इस तरह ही, मतलब अब हम जो हेडक्वार्टर बना रहे हैं जी जी एक जी, फार्म हाउस देखा में, शायद आपका वो आपने भी हेडक्वार्टर किया होगा। बहुत काफ़ी अच्छा है। एग्जैक्टली उसकी मैंने अभी एक वीडियो शेयर की है फेसबुक के ऊपर, एक चीना छपरा से कलर का कबूतर जिसने 10 घंटे प्रवास किया है अभी ओके। 2 दिन पहले। अच्छा। एक दिन 10 घंटा प्रवास की, कल उड़ाया है, कल भी तकरीबन 4 बजे के करीब बैठा है वो, जी जी। सुबह से उड़ा हुआ। वो बच्चा उसी पेयर का बच्चा है जो 2 ओके। डिफरेंट वीडियोस से मेल और फीमेल सेलेक्ट की थी। जी जी, तो मतलब इन तो अब ये जो प्योर ब्रेड है इसमें ब्लड, बस ब्लड मिलना चाहिए साथ में, आप वो मेल एग्जैक्टली फीमेल इतना आप उसके पीछे उतनी दिमाग डालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आपको जो पर्टिकुलर कलर पसंद है आप उस जी। बेस के ऊपर लेकर उसको कर सकते हैं। ओके। ईरानियन लोग जो है इन ब्रीड को अवॉइड करते हैं, जी जी। और यही वजह है कि उनके कबूतरों में हमने देखा कि उनके कबूतरों की रिकवरी बड़ी स्ट्रांग है। ओके। फिजिकली दे आर वेरी जी। वेरी स्ट्रांग पिजन्स। मतलब ओके। इतना बड़ा सफर करने के बाद आया हुआ कबूतर एक दफा दाना खा के पानी पी के वो रिकवर हो जाता है। रिकवर हो जाता है। अच्छा, उसमें आगे बच्चों के मरने के अंदर भी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है बहुत इनका, स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जी तो जी। ऐसा इराकियों में नजर नहीं आया। इराक के लोग जो है इस चीज का ख्याल नहीं करते, वो जनरेशन टू जनरेशन इनब्रीड करते हैं। अच्छा, इनब्रीड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं चाहूंगा व्यूअर समझ लें। जी जी। उससे परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं आता, ओके। ना नेचर पे फर्क आता है, ना परफॉर्मेंस पे जी फर्क जी। आता है, इम्यूनिटी पे फर्क आ सकता है। इम्यूनिटी में मैंने बहुत क्लोजली भी देखा है। रिसेंटली भी हाँ, हमने एक छत पे विज़िट किया था, उनके पास करीब 20 साल से वही कबूतर चल रहे हैं। अभी उनके हम्म पास एटलीस्ट मैं 100 पीस निकाल सकता हूँ छत पे। किसी के पैर टेढ़े हो गए, किसी के पर नहीं चल रहे, किसी की चोंच बदल गई है, वही जोड़ों में वो एग्जैक्टली। फिराते जा रहे हैं। मतलब बाहर से कुछ कबूतर ऐड नहीं है, उसी में तो आधा स्टॉक उनका तो इसी तरीके से फॉल्ट, जेनेटिक डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर पूरे। बिल्कुल, वो इनब्रीड से ये प्रॉब्लम जरूर होता है। उसको मेंटेन करने के लिए वही लाइन ब्रीडिंग का जी एक जी सेटअप जी। है, या उसको आप किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ईरानियन लोग इस मामले में बहुत कंसर्न होकर काम करते हैं, जी क्योंकि उन्होंने घर पे अपने 500 कबूतर कोई उड़ा रहा है, जी। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि उसके पास 3-4 हजार कबूतर होते हैं। बराबर। अभी इस साल जुलाई में 2 बड़े कंपटीशन होने वाले हैं। एक कंपटीशन 17 जुलाई को है जिसमें 2214 कबूतर एक जी, छत से उड़ रहे हैं, 2214। 2214 आपने वीडियो में बताया था ये। यस, और अभी उसके अगेंस्ट जो काशान में उड़ने वाला है, जी। उन्होंने 2500 कबूतर उड़ाने हैं, उन्होंने नंबर बढ़ा दिया। ओह। तो वो 2555 कबूतर उड़ा रहे हैं। तो इतना कबूतर उड़ने का मतलब ये कि दे आर वेरी स्ट्रांग इन इम्यूनिटी, सही फिजिकली बात है। रिकवरी में बहुत स्ट्रांग है। बहुत तो स्ट्रांग है। उनका जो जो ब्रीडिंग टेक्निक है वो बड़ी जी जी। जबरदस्त है। वो इन ब्रीड नहीं करते। तो जी अगर जी। किसी जगह से हम चूज कर रहे होते हैं, कहीं इस किस्म का प्रॉब्लम होता है इनब्रीडिंग का, जी जी। तो हमें वो मना कर देता है कि यार इसको आप ब्रीड ना करो। ना करो। वरना यू आर फ्री टू चूज फ्री टू एनीथिंग। चूज आपको 2 एनीथिंग, कलर पसंद है, आप उसके उनको साथ आप कर लें। मिला दो। और कुछ ना कुछ आपको बिल्कुल ऐसी रिजल्ट तो उड़ान की हद तक तो आपको मसला नहीं है, कलर कुछ ना कुछ नया इजाद हो जाएगा। हाँ, बस ये हो सकता है, बस कलर ये हो हो सकता है उसमें। और बस ये उसमें कोई अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि वो हमें पर देख रहे हो, आंखें सही है देख रहे सही हो, है। आई साइंस देख रहे हो, हाँ ऐसा हाँ कोई हाँ। चक्कर नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ओके।
तो एक और क्वेश्चन था मोइज भाई, अभी हम इस तरफ बढ़ते हैं कि अब ये जब कबूतर पाकिस्तान में आ चुके हैं, अब इसके बाद हम्म। क्या? अभी फर्स्ट थिंग आती है, आपने इंपोर्ट कर लिए और हम्म। इसका एक सर्टेन प्राइस लगता है विच इज़ हम्म। कॉस्टलियर, क्योंकि क्या? मुझे भी कुछ लोगों से पता चला है कि ये कितने में आ रहे हैं कबूतर ये, हम्म। तो इट इज़ हम्म। कॉस्टली। हम्म। तो अभी मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा इंडिया में, सेम चीज़। अभी वहाँ पे ट्रेंड चला है, आप जो लेकर आए हैं ईरानियों का, अभी यहाँ पे हम जी अभी जी। टेडी में ही अटके हुए हैं। तो हम्म। हमारे पास भी सेम वही सिचुएशन चल रहा है कि हाँ भाई चलो, लाख रुपए का, 1.5 लाख का, 2 लाख का आप टेडी जोड़ा मंगा रहे हैं। लोग तो यहाँ से एक हम्म। लाख साठ हज़ार में आता है, वहाँ से सकी साहब के घर से आता है 1,60,000 रुपीज़ में इन हैंड हमको मिलता है यहाँ पे एक जोड़ा। ओके। कई लोगों ने मंगा लिया यहाँ पे। तो मेरा हम्म। ये क्वेश्चन है, क्या ये इराकी कबूतर और ये जो ईरानी कबूतर आ रहे हैं, क्या इनका भी जो है स्टेट टेडी जैसा ही हो जाएगा जाके इन फ्यूचर, वेयर प्योरिटी कुछ और होगी और लोग बस सेम वही कलर इनका मैच कर लेंगे, स्ट्रक्चर इनका मैच कर लेंगे और डुप्लीकेट चीज़ें जो है, फेक चीज़ें आपको मार्केट में सर्कुलेट होती जाएंगी एट अ लेसर प्राइस, क्योंकि अभी जितने में भी वहाँ आ रहा है उतना तो हर इंसान की इस्तेतात नहीं है कि वो दे के शौक करे। अभी आप सही है। जितने भी लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जो आपका ग्रुप बन रहा है, वो सारे वेल ऑफ और एजुकेटेड और एट द सेम टाइम ये शौक को प्रमोट करने वाले लोग हैं। अभी हम आ हम्म। जाते हैं लोकल लोगों के अंदर, लोकल शौकीनों के अंदर। तो अभी जैसे हम्म। टेडी, कमग्गर, ये आम चीज़ हो गई, मतलब आपको दड़बे में मिल जाएगा, आपको चिड़ी मारे करते हुए मिल जाएंगे ये लोग हर जगह, मतलब ये कबूतर आम हो चुका है। तो क्या ये बिल्कुल। इराकियों का भी सिचुएशन इसी तरीके से होगा कि इसमें फिफ्थ क्लास कॉपी, टेंथ क्लास कॉपी, ट्वेल्थ क्लास कॉपी, जैसे सेकेंड हैंड कॉपी, थर्ड हैंड, वैसे कॉपी 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 बन के इनकी, क्या इनकी भी मार्केट डिस्टरप्ट होने का चांसेस हैं? क्योंकि लोग इसके पीछे तो लग चुके हैं, मैंने 4-5 ऐड देख लिया ऑलरेडी। इराकी कबूतर हम्म। फॉर सेल, ईरानी कबूतर फॉर सेल, कबूतर है ही नहीं कुछ भी, लेकिन आदमी सामने से हम्म। क्लेम मार रहा है कि ये है चीज़ और लोग ले रहे हैं, वो सोल्ड आउट भी कर रहा है, फिर कबूतरों को अपने लोग ले भी रहे हैं। तो इसके हम्म। पीछे आपका जो इनिशिएटिव है, आप इसको कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि ये चीज़ स्लोली इंडिया में बाय द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स डेफिनेटली यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस इसका स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ के लोग तो भाई ऐसे हैं कि अभी तो टेडियों के पीछे 2-2 3-3 लाख कर रहे हैं, तो अब जब काशानी हम्म। ईरानी का आप इतना सामने से दावे के साथ बता रहे हैं, उड़ान बता के कि ये भाई उड़ता है 10-12 घंटे, जब तो लोग अपनी जायदाद देने तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे इसके पीछे आप क्या, इसके पीछे आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है कि ये सर, जो सेकंड थर्ड कॉपी को रोका कैसे जा सकता है? रेहान भाई, नंबर एक चीज ये कि इसकी प्राइस लाखों रुपए तक जाने वाली नहीं है। जी जी। ना मैं लेके जाऊंगा इसको। जी जी। मेरी मेरी कोशिश यहाँ पर भी यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कबूतर उतने में चले जाएं लोगों के पास जी जिसमें हम सेफली लेकर आ सकते हैं, जी। जी। सारे मामलात को हैंडल कर सकते हो। हम्म। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई मर जाए, कोई जी प्रॉब्लम जी। हो जाए, तो हम एटलीस्ट इस पोजीशन में हों कि हम उसको कंपनसेट कर कंपनसेट कर सकें। सके। उस हिसाब से हमने इसकी प्राइस को सेटल जी किया जी। है। नहीं नहीं, मैं और प्राइस के मुकाबले में तो मैं कभी, क्योंकि मैं खुद इतनी सेल वीडियोस भी बनाता हूँ अपने चैनल पे, यूट्यूब पे, तो मैं बोलता हूँ सेलर को कि आपकी चीज़ है, आपकी मर्ज़ी है, मेरे को प्राइस हाँ, से बिल्कुल कुछ ऐसे। प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वीडियोस डलाए हैं 70-80 हज़ार रुपये का एक एक पेयर का, मुझे प्राइस के हद तक मेरे को कोई उसके अंदर मुश्किल नहीं लगता, शौकीन है प्राइस देगा। लेकिन बात यहाँ हाँ, पे मेन लेकिन होती है इसमें। छोटे शौकीन की, तो जो लोग हाँ हाँ हाँ। उतने पैसे खर्च नहीं कर सकते लेकिन उनको चाहिए चीज़, तो वो जाते हैं हम्म। सेकंड थर्ड कॉपी की तरफ, तो वो कैसे टैकल हम्म। होगा? ठीक है, इसके लिए एक बहुत हम लोग इसको एज अ कम्युनिटी बेस्ड काम कर रहे हैं। जी ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं हो रहा। ये बाकायदा एक क्लब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जी। जी हेडक्वार्टर हम इसका ऑलरेडी बना बना रहे हैं, वो जी। अनाउंस होने वाला है फॉर श्योर। तो इसमें एक प्रॉपर कम्युनिटी है, प्रॉपर एक आप कह लो हिरार्की सिस्टम के साथ जी काम जी। हो जी। रहा है। ओके। हर सिटी के हेड्स के हवाले से, जो जो शौक नया रखते हैं उनको किस तरह कंट्रोलिंग किस तरह से रखनी है, उसके ऊपर मेंबरशिप फॉर्म्स किस तरह से सेटल करने हैं। इन पहली चीज ये कि इस कबूतर को रखने के लिए आपको मेंबर होना हमारा बहुत जरूरी है। ओके। ये बहुत जरूरी है। कोई जी। जनरल आदमी इन कबूतरों को नहीं ले सकता। अभी ओके। तक पाकिस्तान में जितने बड़े ग्रुप्स हैं जिनके आपने अभी नाम भी जी लिए हैं, जी। जी।
उनमें से भी बहुत सारे लोग अप्रोच कर चुके हैं डबल पैसों की ऑफर के ऊपर, जी। और करते हैं, ये रोज की एक प्रैक्टिस है। हाँ। लेकिन उसको हम अगर किसी भी बंदे को पैसे के लिए ये कबूतर दे देते हैं ना, तो जी, ये जी। अगले 2 से 3 साल बाद फिर वही हाल हो जाएगा जो भी ऑलरेडी कबूतरों का हुआ है। सही बात है। वो हम नहीं चाहते। तो इसको अगर ब्रीड को इंटैक्ट रखना है तो पहली जो हमारी शर्त है वो ये कि आपको क्लब ज्वाइन करना है, जी, आपको बाकायदा मेंबर बनना है, फिर आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, ये जो कम्युनिटी है ये अभी कम है लेकिन एक दूसरे को जानते हैं। जी, जी, तो एवरीवन हैव चेक ऑन एवरी नेक्स्ट पर्सन जिसके जी, पास जी, भी ये कबूतर है। तो ये तो पहली शर्त हो गई। दूसरा ये कि इसको आगे चल के इंटैक्ट कैसे करना है, इसके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। चाहे सीक्रेट कोड्स के साथ रिंग्स हो, जी, और ये हमारी विद इन कम्युनिटी जो कबूतर रखने वाले लोग हैं इनकी हम प्योरिटी की श्योरिटी दे सकते हैं, किसी जी, तीसरे की नहीं दे सकते। कलर बेस के ऊपर लोग बनाएंगे, बनना शुरू हो गए हैं। जी, ऑनलाइन बहुत सारे लोग आ गए हैं जो ईरानियन सेल कर रहे हैं, जो ईरानी नहीं है। जी, लेकिन उसको ईरानियन कैसे, अच्छा अब इसमें अब जो अगली, ये तो इंटैक्ट करना है, सही ब्रीड बात, को सही बात। प्योरिटी पे रखना है, ये सारे जी, उसके जी, लिए स्टांस हो गए। अब फिर बात ये आती है कि इतने पैसों में हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। तो अब जो छोटे जो शौकीन है उनके लिए हम क्या करें? देखिए सर, मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्टेड हैं जो सिर्फ इस बात पे कनेक्टेड हैं कि आप ड्रग्स से रिलेटेड अपनी कम्युनिटी में बात करें। जी, ये क्योंकि हम इसको एज अ कम्युनिटी लेकर चल रहे हैं तो हम इसका प्रॉपर फंड भी जनरेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनके लिए हम बाकायदा इसको एक प्लान अप करें। जी, जी, लेकिन शर्त उसके लिए, जो पहली शर्त ये है कि हर बंदा अपने डोमेन में रहकर जी, पाकिस्तान के अंदर ड्रग्स के अगेंस्ट बात कर सके, जी, उसके अगेंस्ट लोगों को अवेयरनेस दे सके, और इस ब्रीड को या अपने कबूतरों को उड़ाते रहें। ये हुँ, प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो अपने कबूतरों को उड़ाते रहें, जो भी सो कॉल्ड पाकिस्तानी कबूतर हैं, जी, उससे जी, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये कि ड्रग्स को जो है आप यूज करना छोड़ें। जी, अब अगर वो ड्रग्स हम वहां पे खत्म कराने की कोशिश करते हैं ना, जो यहाँ की लोकल कबूतर मौजूद हैं, जी, तो लोग मजबूर हैं ड्रग्स को इस्तेमाल करना, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। सही बात है। उनको अगर चाहिए कि वो बगैर ड्रग्स से काम करें तो फिर उनकी मजबूरी है कि उन्होंने स्टैंडर्ड ब्रीड रखनी है। रखनी है। इस क्योंकि देखिए ना, अब एक कबूतर 10-12 घंटे का पोटेंशियल प्रवास का रखता है, रात 8 बजे आपका टाइम आउट हो जाता है, जी, आप उसको ड्रग्स दे ही नहीं सकते। ड्रग्स नहीं देंगे दे तो सकते। वैसे ही टाइम आउट पे चला जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको रखने वाले लोग जो हैं वो ड्रग्स की प्रैक्टिस खत्म कर देंगे, जी, जो हम समझते हैं और जो हमारा प्लान है। जी, लेकिन इसको नीचे तक लेके जाने के लिए देखें, हम ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब जिस तरह लोकल ब्रीड इसकी स्टार्ट होती है तो यकीनन उसकी प्राइसेस कुछ डिफरेंट होंगी, जी, जी। क्योंकि बाहर से आने वाली की प्राइस हाँ, हाँ, डिफरेंट वो होती तो है। डिफरेंट होता है। बट अगेन जो प्राइस है ना वो मार्केट ही डिसाइड कर रही होती है। वो सही वो बात है। हम फिर नहीं डिसाइड नहीं कर डिसाइड पाएंगे, कर क्योंकि जब ये पाएँगे। मार्केट में चली जाएगी बात। हम ये जरूर कर सकते हैं कि वो लोग जो बड़े ही और ये बल्कि मैं इसको कहता हूँ कि लोग अभी, कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कांटेक्ट इसलिए नहीं करते कि वो कहते हैं यार बड़े एक्सपेंसिव हो। हुँ, आप कांटेक्ट करें, हमें जो है ना बड़े सीरियस जाले चाहिए जो इस ड्रग्स वाले सेटअप के ऊपर काम कर सकें। जी, देखिए, मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारी एनजीओज पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहती हैं, जी, मीडिया पर्सन्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत सारी वेलफेयर सोसाइटीज कनेक्टेड हैं। जी। तो आपको पता है ना, जब डॉग से रिलेटेड कोई चीज होती है तो उसके ऊपर बैन लग जाता है। बैन लगता है, डॉग बराबर। फाइट्स के ऊपर बैन लगा है, लगा है। अभी मुर्गों की लड़ाइयों के ऊपर बैन पूरी दुनिया में लगा है। जी, इसकी अवेयरनेस नहीं है। अगर मैं इसकी अवेयरनेस उन लोगों को देना शुरू करता हूँ सर, अगले 1-1.5 साल में इस पे भी बैन लग जाएगा। बैन लग जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये बैन लगे, क्योंकि इसके ना, इसकी सोसाइटी को बहुत सारे फायदे भी हैं। जी, जी, जो टिपिकल पिजन लवर्स हैं या पिजन से जी, रिलेटेड जो कम्युनिटी है, दे आर वेरी इंटैक्ट पीपल। सही बात है। वो एक दूसरे को जिस तरह से हेल्प आउट करते हैं, जिस जी, तरह से जी। उनकी कम्युनिटीज बनी हुई है, ये शायद किसी और शौक कहीं में इस और तरह से किधर नहीं भी नहीं होता, है। कहीं नहीं होता। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है सोसाइटी के लिए। लोग मतलब किसी उल्टे सीधी एक्टिविटीज में पड़ने की बजाय एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, इसमें अगर रहते हैं तो ये अच्छी जी, जी, बात है। सही बात है। तो इसको बैन कराना जो है ना, ये पूरे के पूरे मामलात को खराब करने वाली बात होगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं उसके जी, अगेंस्ट एक लंबी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि यार आप इस प्रॉपर ब्रीड्स को आप अपनाएं जी, जी, और अपने शौक को बेहतर रखें, अपनी कम्युनिटी को इंटैक्ट रखें, और ये जो गलती से जो ये ड्रग्स वाली लानत घुस गई है, जी, इसको साइड करना शुरू करें।
तो जो लोग हमारे साथ इस स्टांस के ऊपर काम करना चाहते हैं, चाहे वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हमारे साथ आए। जी जी यकीनन हम सबको बैलेंस लेकर चलेंगे उसके लिए, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जी दे वांट चेंज, जी दे वांट चेंज। और ये इसको बहुत ही आप कह लें कि ऑनेस्टी के साथ ये काम कर रहे हैं। सही बात तो है। उनके लिए मतलब उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता कि वो किसी को फाइनेंस भी कर सकें या हमारे फंड्स को फाइनेंस कर सकें, जो पर्टिकुलरली इसी बेटरमेंट के लिए। जी जी कि जी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉफ्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यस, बराबर है। हम उनके लिए बेहतर करें। जिसके पास, अब देखिए मेरे पास आ रहा है, अब वो बंदा है, मुझे उसको 2 बच्चे दे दूं उसे और कहूं कि यार इसको आप ब्रीड करो, अपने पास रखो, जी कोई जी मसला नहीं। तो तो इस तरह से बेसिकली हम मतलब एज अ ये एक सोसाइटी। ऐसे कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेडी हो रहा है जहाँ पे यस। पूरे मेंबर्स जो मेंबर्स न्यू हैं उनकी हेल्प आएगी, और बाकी जो भी नया आदमी है उसकी हेल्प होगी, जो पुराने का कुछ प्रॉब्लम होगा तो मतलब ये एक कम्युनिटी एज अ फैमिली क्रिएट हो रही है यहाँ पे एग्जैक्टली। पूरी। यस, हर कोई ऐसे ही है, एक ऐसे है, आदमी दूसरे आदमी की मदद कर रहा है। ऐसे ही है। जी जी तो ये तो चलिए बहुत अच्छी बात हो गई, इंशाल्लाह हम भी इस चीज़ का कोई ना कोई तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। अब मेरा हम्म, सेकंड क्वेश्चन है, अभी ये जो आपकी फैमिली है, कम्युनिटी है विच इज़ बेस्ड इन पाकिस्तान, इसको हम्म, पाकिस्तान के बाहर ब्रांच आउट करके ये स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करने में टाइम तो लगेगा हम्म, डेफिनेटली, लेकिन ये जो बिल्कुल। काला बाजारी है ये आपकी पहले से शुरू हो गई लोगों की यहाँ पे। तो कोई हम्म, कुछ ऐसे टिप्स या कोई ऐसी चीज़ जो आप दे सकते हैं कबूतरों को ही जब ख़रीद रहे हों हम, कुछ ईरानी इराक़ी या जो भी हम कबूतर ले रहे हैं, कुछ ऐसी टिप्स, क्योंकि हमने जैसा प्रीवियसली डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं हमारी मर्ज़ी से, कलर हम बना सकते हैं हमारी मर्ज़ी से, तो कुछ हम्म, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम देख के ये कबूतर लें, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, हमें वीडियो आती है पंजाब से, ठीक है भाई, हम्म, ये कबूतर आ गए हैं टेडी 10 पीस वहाँ बॉर्डर के गिरे हुए, एक एक पीस सही का है। रेट है 10,000 रुपये, चाहिए कबूतर वो छोड़ेंगे, सामने कबूतर चल रहा होगा, ठीक है भाई चढ़ा दो, 10,000 से 10 कबूतर ₹1,00,000 हो गया, ट्रांसपोर्ट का 5,000 हो गया, 1,05,000 हम्म, उसके अकाउंट में, तीसरे दिन कबूतर आपके हाथ पे स्टेशन पे मिल जाता है। सही है, सिस्टम सही इतना है। ही है हमारे पास, सिंपल है। कुछ लोग हैं जो हम्म, उसको पूरा 3-3 4-4 कंट्री फिरा के इंडिया ला रहे हैं कबूतर, लेकिन कबूतर है ऐसा भी कचरा, है। कबूतर कचरा हम्म, है। क्योंकि मैंने खुद इतना कबूतर बचपन से देखा हुआ है, वो कबूतर और ये कबूतर यहाँ जो आ रहा है, क्योंकि मैंने सीखा है पाकिस्तानी, जिसको कबूतर पाकिस्तानी कबूतर जो है अपने कसूरी है, सीखा इसी पे है। यहाँ आने के हम्म, बाद वो मेरी सीखी हुई चीज़ मेरे हाथ में देके बोलते हैं भाई ये देखो क्या ज़बरदस्त, तो अभी मैं उनको कैसे उनके मुंह पे बोलूँ कि भाई ये कचरा है। हम्म, तो बिल्कुल अभी सही है। ईरानी जो कबूतर हैं इनमें कुछ ऐसे कोई पॉइंट्स है या कोई ऐसी चीज़ें जो हम देख के ले सकें, क्योंकि कबूतर उड़ा के लेने का जो चांस है ना लोगों के पास यहाँ पे, वो तो ज़ीरो है। बेंगलोर हम्म, में जो है हमारे साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर्स, वहाँ पे सिस्टम जी है जी जी। घंटे का 500 रुपया। आप कबूतर हवा में खोल दें, 1 घंटा उड़ा आपको सामने 500 रखना है, 2 घंटा उड़ा 1000 रखना है, जितनी देर वो कबूतर अच्छा। उड़ेगा आप उतने 500 ऐड करते जाएं और कबूतर लेके जाएं। ये शर्त है वहाँ पे जबरदस्त। ख़रीदने की। सही। जो बड़े प्लेयर है वो घंटे का 1000 लेते हैं, घंटा उड़ अच्छा। गया 1000। तो ये हम्म, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कबूतर को उड़ते हुए देख के लेने की, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब स्ट्राइक करें कि हाँ भाई ये ईरानी ही है। देखें, इसमें इंडिया के अंदर तो मैं रीजन वाइज भी सेग्रीगेट कर सकता हूँ। जी जी वरना जो पहली चीज किसी भी ब्रीड को पहचानने की है, वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है जी जी और उसके कैरेक्टर। सही ये बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं या फिर अली भाई के पेज पे प्योर ब्रीड्स जो पिजन क्लब है, जी जी उस पे आपको एल्बम्स मिल जाती हैं हर ब्रीड की। इंडिया में इवन बहुत एक्सपर्ट्स भी इस वक्त मौजूद हैं, जी जी जो हम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं और वो इंडिया में बाकायदा इस शौक को लेकर चल रहे हैं। जी तो जो पहली चीज है ना, वो कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर है। सही बात दूसरी चीज उसका कैरेक्टर है। कैरेक्टर में आता है उसका फ्लाइंग पैटर्न, उसके जी चलने फिरने का तरीका, उसका मस्ती करने का जी तरीका, जी वो जी सारी की सारी। तो आप इससे पकड़ सकते हैं। अच्छा होता क्या है, आपको पाकिस्तान इंडिया के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा, एक फिजिकल अपीयरेंस है जिसको हम फिनोटाइप कहते हैं, जी और जी एक जेनेटिक्स है जिसको जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप जो है वो आपको अक्सर नजर आता है उन कबूतरों से मुशाबत रखता हुआ, जी लेकिन उस जेनेटिकली वो 100% प्योर नहीं होता। उसकी वजह तो खैर फिर वही है कि वो जी कंटिन्यूस जी जी क्रॉस ब्रीडिंग है इसके अंदर। लेकिन एक आम बंदे को क्या करना है, एक आम बंदे को
बॉडी स्ट्रक्चर को बड़ा क्लोजली समझना है। ओके। बॉडी स्ट्रक्चर्स को अगर आप समझते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है ना वो जो है आपको क्लोजेस्ट मिल जाती हैं उन्हें। लेकिन उसमें गारंटी आप फिर भी 100% नहीं कर सकते कि ये कबूतर 100% काम करने वाला है भी कि नहीं करने वाला। लेकिन उसमें ये जरूर हो सकता है कि आप अब जैसे मैंने लोकली ये जब ये सोर्स किया है ना हमने जी इसको सोर्स करने से पहले आपको याद होगा मैं 5 साल से पिजन टॉक जी सीरीज जो जी चला जी रहा हूँ जी। उसमें मैंने अपने पास लोकली सारे के सारे जो पिजन्स थे जो ब्रीड्स थी उनको लोकली यहाँ पे चेक किया है। लोकल कबूतरों को मैंने उठाया है उन्हीं स्ट्रक्चर से जो मिलते जुलते कबूतर थे। मुझे रिजल्ट मिला है हमेशा से। उसमें मुझे बुडापेस्ट भी मिले, मुझे ईरानियन भी मिले, मुझे इराकी कबूतर भी मिले, रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। ये नहीं कह सकता कि 100% जो है वो एक्यूरेसी के साथ वो चीज बन गई। आगे जब उसको हम ब्रीड करते हैं तो वो क्योंकि 100% प्योर ब्रेड नहीं है तो वो एक तीसरी चीज निकाल सकता है उसके अंदर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने 10 बच्चे लिए तो 90% एक जैसा काम करें जी उसमें डिफरेंस आ सकता है। बट स्टिल जो उसका रेशो है एक बजाहिर टेडी को पहचानने में और एक वो किस ब्लड लाइन से इन्फ्लुएंस करता है उसको पहचानने में आपको बड़ा मेजर फर्क नजर आएगा। यहाँ इंडिया के एक दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं उन्होंने अपने अपार्टमेंट के लिए कोई पैसे वैसे जमा किए हुए थे अच्छा खासे, तो फिर वो टेडियों का एक इन्फ्लुएंस चला और उन्होंने पता नहीं एक साहब से कई लाख रुपए के जो है वो कबूतर खरीद लिए। अब उन कबूतरों ने काम नहीं किया और उस बेचारे का अपार्टमेंट भी नहीं बन पाया। तो इस तरह के धोखों से अगर आपने बचना है तो इस चीज को समझने के ब्रीड कहते हैं किसको। टेडी कोई ब्रीड है नहीं, नंबर 1 बात ये। जो कबूतर परफॉर्म किए थे टेडियों में से उसके पीछे मैंने ये इंटरव्यू के स्टार्ट में आपको रीजन बता दिया कि वो क्यों काम किए थे। उनको भी अगर आपने समझना है तो आपको एक ब्रीड डेफिनेशन उसके स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा कि ईरानियन का हेड शेप कैसा होता है, टांगों का साइज। और जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ये साइज एंड मेजरमेंट्स है और कुछ भी नहीं। कि मतलब उसका हेड शेप कितना बड़ा होता है, कितना राउंड होता है, चोंच की क्या शेप होती है, ओवरऑल उसका क्या स्टांस होता है, टांगे उसकी कितनी ऊंची होती हैं, ये सारी बॉडी मेजरमेंट्स और शेप्स के अंदर ये चीजें आती हैं। तो स्ट्रक्चर पे आप पकड़ सकते हैं, हर ब्रीड को डिफरेंटली आप उसको समझें कि कौन किससे ताल्लुक रखता है। जैसे साउथ इंडियन लो फ्लाइंग टम्बलर, साउथ इंडियन लो फ्लाइंग टम्बलर्स, तो मैं थोड़ा सा आपको स्टॉप करना चाहूँगा। टेडियों की थोड़ी सी बात करते हैं हम यहाँ पे। हर टेडी अलग है, बिल्कुल हर घर का टेडी अलग है, लेकिन फिर भी वो टेडी है। तो इस ये ऐसा क्यों, मतलब बस कलर? सर बिल्कुल कलर। देखिए वजह मैं आपको इनिशियली बताई कि टेडी जो मशहूर हुए थे वो किसी एक घर से मशहूर हुए थे और वो जो नाम दिया गया था वो कोई सीधा टेडी नाम के एक बंदे थे उनको। जो इनिशियल स्टॉक सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था वो हुआ था मिस्त्री दीन मोहम्मद का। जी जी ठीक है। मिस्त्रियों के जो कबूतर थे उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा कि मैंने रामपुर से 2 कबूतर मंगवाए थे। तो वो जो रामपुर से 2 परिंदे उन्होंने मंगवाए थे वहां से वो टेडी बने। अच्छा वो अपने इंटरव्यू के लास्ट में ये भी कहते हैं कि वो स्टॉक हमारे पास खत्म हो गया था क्योंकि इन्होंने कबूतर छोड़ दिए थे, ये कबूतर नहीं रखते थे फर्दर, इनके फैमिली में कुछ था, इन्होंने बैरल कबूतर छोड़ दिए थे। उसके बाद उन टेडियों को जो पकड़ा है ना वो उस घर के अलावा किसी 2 और घरों ने पकड़ा है जी। और वो टेडी वाले लोग थे ही नहीं उन्होंने सिर्फ कलर्स मैच किए हैं। अब वो चाहे मियां नजीर साहब हो चाहे सखी वाले जो कबूतर हो। मियां नजीर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे कबूतर 10-11 से ज्यादा उड़ते ही नहीं थे, वो तेज उड़ते थे फिर बैठ जाते थे। और फिर उन्होंने कोई ये स्लो परवाज वाले कबूतर इन किए जिसमें मिस्त्रियों वाले कबूतर थे बकौल उनके। तो कहने की बात है मिस्त्री साहब कहते हैं कि मेरे पास वो कबूतर खत्म हो गए थे। तो आगे जो भी बना है वो इसका मतलब कलर मैचिंग। जी जी जी। अच्छा हर आदमी ने अपना कलर बना दिया स्ट्रक्चर में टोटली डिफरेंट जी। एक आते हैं सेठों वाले टेडी जी, एक आते हैं मेहरों वाले टेडी, वो सब के सब रंगों में एक जैसी चीजें नजर आती हैं उनकी। स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब हर बंदे की जो रेसिपी थी वो अलग थी जी। एट द एंड उन्होंने ये बोला कि बिरयानी बनानी है उसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, बस बाकी जैसे तैसे अचीव करने हैं आप उसको जी जी। तो फिर उसको नाम टेडियों के दे दिए गए अगर ये कबूतर कोई एक स्टैंडर्ड के ऊपर होते हैं जी तो सर थ्रू आउट सेम होता है जी जी। तो ये थ्रू आउट सेम होता, मतलब ये बॉडी स्ट्रक्चर्स में सेम होता, उड़ानों में सेम होता, ये कहीं से सेम है ही नहीं क्योंकि सिर्फ कलर मैच किए गए हैं उसके अंदर और कोई दूसरी चीज उसके अंदर है ही नहीं मैच हुआ है उसके अंदर।
ऐसे। जी जी। तो एक और चीज़, अभी ये जो दुबई से हमारे पास रिकॉर्डिंग्स आते हैं, जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं 14 घंटे, 15 घंटे, हम्म। देखने हम्म। में क्या है, कबूतर अगर देखें तो वही बारीक से कबूतर है, पतले, जिस्म हम्म। पे कोई गोश्त नहीं। ये कबूतर हम्म। चलिए अपनी दवा के दम पे भी अगर उड़ रहा है, लेकिन फिर ये हम्म। रिकॉर्ड बना, मतलब इनके पीछे कौन सा ब्लड चल रहा है, क्योंकि ना तो इनका स्ट्रक्चर मैटर है, ना कोई इसके अंदर ऐसी कोई डिस्टिंक्ट फीचर नज़र आ रही है ईरानी इराकी की। तो ये कौन से कबूतर हैं जो ये परवाज़ खींच रहे हैं? सॉरी, आप दोबारा से बोलेंगे, शायद कॉल आ रही थी तो आपकी आवाज़ में। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जो हमारे पास दुबई में कबूतर हैं, इनके जा रहे हैं टाइम 6 के बाद की बैठना इनका शुरू हो चुका है। अभी तो 7 8 बजे हम्म। 14 घंटे हम्म। 15 घंटे कबूतर कर रहे हैं। इनका ना तो हम्म। स्ट्रक्चर वो प्रोपोगेट कर रहा है ईरानी इराकी नस्लों को, ना इनका फ्लाइंग पैटर्न उनके साथ मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी ये हम्म। कबूतर अपना टाइम दे रहे हैं, चाहे वो आप दवा पे ले रहे हैं या सादा ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं कबूतर, लेकिन टाइम दे रहा है यहाँ पे। तो क्या ये कोई एक हम्म। अलग सी ब्रीड इवॉल्व हो चुकी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम कि ये इतना टाइम दे रहे हैं? क्योंकि ये तो आम बात हो गई वहाँ पे दुबई में 6 के बाद कबूतर बिठाना। हर आदमी 6 के बाद ही कबूतर बिठा रहा है, चाहे वो दवा के साथ हो ना हो। और फिर वो कबूतर साल ब साल, एक बाजी, दो बाजी, तीन बाजी, मतलब टूर्नामेंट 3 हो गए, तीनों टूर्नामेंट में वही कबूतर उड़ रहे हैं, मतलब ये एक बन गया टीम जैसे हो गए हर आदमी के घर पे। तो इनके पीछे कौन सा ब्लड है, या इनके पीछे क्या सिस्टम चल रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर दुबई में कोई कबूतर काम कर रहा है इस तरह से, तो आप यकीन करें वो 200-250 पेयर्स में से कोई एक कबूतर होगा। ओके। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस जो लोगों को समझना है। वो 200-250 में से एक ही क्यों है, 240 क्यों नहीं है ऐसे? जी वजह ये है कि मिक्स ब्रेड के अंदर कहीं ना कहीं वही ब्लड इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, या वो जीन उसके कैरी करता है जो उसको परफॉर्मेंस करवाते हैं। जी। तो वो 250 में से एक का मतलब ये कि वो पिछले किसी अपने फोर फादर फादर वाले उसमें से एक कबूतर कोई ऐसा निकला है जिसने काम किया है। ठीक है। जी। अच्छा, अभी पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि एक ग्रुप है पिपला वनों के नाम से। बराबर बराबर। वो 10 साल से जेठ की यानी जो गर्मियों की जी। बाजियां हैं उसमें अनबीटन चलते हैं। बराबर। ठीक है, उनके कबूतर कोई देख ले तो उसमें तो टेडी कोई भी नहीं है नहीं है। उसमें, और उसमें पामोश कबूतर है। हम्म। अब जो थोड़ा सा गौर करेगा वो वैसे ही समझ जाएगा कि वो इन्फ्लुएंस कहाँ से हो रहा है। मैं तो बल्कि उनके कुछ कबूतरों को मैच भी किया है ईरानियन कबूतरों के साथ। हम्म। जिन लोगों ने समझना था वो समझे। अब ईरान, जो दुबई में हो रहा है ना, हम्म। वो भी इसी तरह की चीजें हैं। वो कबूतर देखें दो तरह से बन रहे हैं। या तो पाकिस्तान के अंदर जब हाई फ्लायर्स का पूरा एक इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, जी तो फिर एट द एंड जो चीज बचती है वो लो फ्लायर्स है। जी। लो फ्लायर्स में एंड्योरेंस थी, उनको उन्होंने मिलाया और उसको फॉर्मूले गोलियां लगा के जो है वो आसमान बंद करा के उसकी परवाजें लेना शुरू कर। जी तो इस तरह की चीजें वहां पे भी हो सकती हैं। और अगर 70 80 100 पेयर्स में से कोई एक दो कबूतर इस तरह से काम करते हैं, जी। तो अगर उसको बहुत टेक्निकली मेरे जैसा आदमी देखता है तो मैं तो उसको पकड़ सकता हूँ कि इसके पीछे कौन सा ब्लड काम कर गया, वो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाता है। हम्म। लेकिन अगर एक आम आदमी उसको समझना चाह रहा है तो उसके लिए समझना काफी है कि 100 पेयर में से एक ही कबूतर ऐसा क्यों है, हम्म। बाकी क्यों नहीं है काम कर रहा है। तो उसको क्लियर हो जाएगा कि यार ये कहीं से तुक्का लग गया है, हम्म। या कहीं से कोई एक कबूतर ऐसा निकला है जो काम कर रहा है। जी। वरना तो फिर ये बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होने चाहिए इसमें। तो अभी ऑन एवरेज की बात होती है ना, ऑन एवरेज पे पिपला वालों को कोई बीट नहीं करता है। जी। उनके एवरेजेस सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड के ऊपर है। तो इसका मतलब ये कि उनके 8 8 10 10 कबूतर काम कर रहे हैं। हम्म। और जो बंदा गौर करे उसके ऊपर वो उसकी ब्लड लाइन को बड़ा क्लियरली समझ भी सकता है हम्म। कि ये क्यों काम कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं हो रहा। दुबई में भी अगर होता है तो एक कबूतर, दो कबूतर, तीन कबूतर, इससे ज्यादा कोई ऑन एवरेज कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। और यकीन करें आप, वो कबूतर एक दिन अगर ऐसा काम कर लेता होगा ना, तो उसके बाद अगर बहुत अच्छा संभालने वाला आदमी है तो भी वो 3 4 दिन तक भूल जाए वो कबूतर दोबारा जी से वो जी काम जी। करने वाला। ये मेजर फर्क आता है। तो ये कोई ओके। ब्रीड नहीं बनी स्टिल। जी ब्रीड जी उस वक्त बनती कि अगर कोई बंदा 10 पेयर रखता अपने पास जी। और वो 10 के 10 पेयर एक जैसा काम करते,
एक्सेप्शंस कहीं भी हो सकती हैं एक दो की, और जी वो जी जी। एक्सेप्शंस हो सकती हैं फीडिंग प्रॉब्लम, डिजीज की वजह से, किसी भी वजह से, जी। लेकिन जेनेटिकली उसमें 99% एक जैसा रिजल्ट होता, तो आप कह सकते थे कि ये ब्रीड है। ब्रीड बन चुकी है इसके अंदर। जी जी। तो हम थोड़ा सा इंडिया की तरफ बात करके हमारा कॉल एंड करते हैं। तो इंडिया की तरफ अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे, जैसे आपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बोला था, हमारे संभल वाले हो गए, या हम्म, हमारे रामपुरी हो गए, और फिर इसी हम्म, तरीके से बाजरे हो गए, राजस्थानी टोंक वाले हो गए, ये सारे कबूतर हो गए। तो क्या ये भी हम्म, क्लियरली ईरान या इराक़ का ही इन्फ्लुएंस है, या इनके अंदर कोई और रीजन के भी कबूतर एडेड है, जैसे इंडिया की कुछ कबूतर पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे यहाँ पे? देखिए इंडिया में शाहजहांपुरी जो कबूतर था, जी। अभी भी, बल्कि मैंने एक यूट्यूब पे कोई आसिफ अली नामी एक साहब हैं हरदोई के, उनका ओके। कोई एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, हम्म। उनके पास हल्के से स्प्रिंग नेक यानी कांटागस शाहजहांपुरी पड़े, हम्म। तो शायद इंडिया में बड़ी मशहूर भी हुई वीडियो जी वो। जी। वो टिपिकल इराकी टपलस कबूतर है। ओके। जो शाहजहांपुरी था इंडिया में, जो इसने बड़े बड़े, मतलब बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स किए हैं उन्होंने, जी अगर आप उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो कि वो आसिफ अली साहब वाला जो स्ट्रक्चर था जी वो जी जी। बहुत, मतलब 90% बड़ा इंटैक्ट हम्म। नजर आ रहा था, उन स्ट्रक्चर्स में कबूतर हैं, तो यस आप शाहजहांपुरियों में से कबूतर निकाल सकते हैं। ओके। अगर संभल वालों में जो इनिशियल स्टॉक था, अब वाला जो है वो नहीं, अब जी वाले जो कबूतर हैं बहुत पतले दुबले हो चुके हैं। जी। पहले वाले जो पत, मोटे से बड़े वाले जो वाइट में बिल्कुल रहते थे। बिग हेड के कबूतर जी थे, जी। इनकी जो बहुत बड़ी निशानी जो है ना इन प्योर ब्रेड कबूतरों की, वो इनका वेट है। आपको नजर आ रहा है ना, कबूतर एक बहुत बड़ा सा है, हेड शेप है, लेकिन जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे ना, आपको मेजर डिफरेंस नजर आ जाएगा। इन हम्म कबूतरों की बोन्स बिल्कुल हॉलो होती हैं, हम्म और इन पे इनके स्केलेटन के ऊपर सिवाय परों के और कुछ नहीं होता, मांस ज्यादा हम्म। नहीं होता, सिर्फ मसल्स होता है। तो ये एक ऐसी निशानी है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि कबूतर अपनी ब्रीड में कितना बेहतर है। ओके। तो अगर आपको कोई बिग साइज कबूतर नजर आता है, लेकिन उसका वेट जो है वो कहीं आधा किलो का है, तो उसको आप छोड़ दें। छोड़ दें। यकीनन उसमें कोई फैंसी मिक्सेस हैं, लेकिन अगर उसका वेट उसकी बॉडी के हिसाब से बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है, जैसे ईरानियन कबूतर हैं, दे आर वेरी बिग। इसमें जो बिगेस्ट साइज का शमरूनी भी है, उसका वेट भी एक स्पंज से ज्यादा नहीं होता, ओके। बिल्कुल स्पंज टाइप। आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको फील होगा कोई कॉटन बॉल है आपके हाथ में। हम्म। इसमें जो काशानी कबूतर हैं, जो बहुत शदीद गर्मी के, उनके स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रांग हैं, हम्म। तो वो आप उनके स्ट्रक्चर्स को फील करेंगे तो आपको लगेगा कोई स्टील स्ट्रक्चर है, लेकिन जो उसके ऊपर से बॉडी है, पूरे पर जो है, जी। वो जस्ट लाइक एक कॉटन बॉल की तरह होते हैं, और ओके। हाथ में पकड़ेंगे तो आपको सिर्फ फील होगा कि एक कबूतर का वजूद है, जी। वेट कुछ नहीं है अंदर। हमने इवन इसको ग्राम्स में भी कंपेयर किया है, जिसको हम चूड़ी से निकलने वाला कबूतर टेडी कहते हैं, उससे शमरूनी कबूतर, प्योर शमरूनी जो बिग साइज होता है, वो कम से कम 20 ग्राम्स कम है। ओह। आप हैरान होंगे सुन के। हाँ। वजह ये है कि ये जो जो फैंसी ब्लड के कबूतर हैं, स्पेसिफिकली सहारनपुरी या लो फ्लायर्स जो हैं, इनकी बोन्स वेट ज्यादा होता है, लेकिन जो ये हाई फ्लायर्स हैं, उनमें अगर बोन्स हॉलो ना हो उसकी, अब आप किसी भी इंड्योरेंस फ्लायर को उठा लें, चाहे बाज को क्यों ना उठा लें, उसका बॉडी शेप के हिसाब से उसका वेट कुछ भी नहीं होता जी। क्योंकि उसको फ्लाइंग करनी होती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट निशानी है। तो आपको जो मैं अगर रीजन वाइज बताऊं, तो इराकी कबूतर आपको शाहजहांपुरियों में मिल सकते हैं आज भी, जी। अगर आप उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को समझते हैं तो आपको मिल सकता है। आपको संभल वालों में ईरानियन कबूतर बड़े आसानी से मिल सकते हैं, अगर ये जो मैंने निशानियां जी बताई जी हैं जी। ये उसके अंदर मौजूद हैं। आपको जो टोंक रीजन है, जी राजस्थान जयपुर जो है, जी जी। वहां पे ईरानी और इराकियों दोनों का बड़ा इन्फ्लुएंस है, इवन इनके हाइब्रिड्स भी बहुत ज्यादा मौजूद। ओके। लेकिन अगेन उसमें जो मैंने कुछ कबूतर यहाँ पाकिस्तान में ठोटो वालों के नाम से आए या मुख्तलिफ आए, उनका वजन इतना ज्यादा है कि आप कहेंगे कि यार ये साइज शक्ल में तो नजर आ रहा है, लेकिन उसका वेट इतना ज्यादा है, वो ईरानियन नहीं हो सकता जी। तो अगर ये दोनों तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको वहां भी नजर आता है, तो आप इस ब्लड को बड़ा इजीली चूज कर सकते हैं। पहली चीज, स्ट्रक्चर को प्रॉपरली समझें, जी। और दूसरा जो उसकी मैंने आपको पर्टिकुलर निशानियां बता दी हैं, कि जो मेजर उसकी जो चीज है वो ये कि वेट बॉडी साइज के मुकाबले में वेट बिल्कुल जीरो होता है। जी। ये किसी भी प्योर ब्रेड के अंदर है, इराकियों में भी इसी तरह, ईरानियन में भी इसी तरह है। तो जी ये जी पहली चीज अगर आप समझ जाते हैं, जी। तो आप बहुत हद तक बेहतर कबूतर चूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने इंडिया में आई थिंक
हेलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कॉल आ गई थी। जी जी। मैं कह रहा हूँ एक और इंडिया में जगह है, शायद आप मुझे क्लियर कर सकते हो, जहाँ के लाल बंद कबूतर ब्लैक आइज में बड़े मशहूर हैं। बनारस। बनारस, एग्जैक्टली। बनारस के अंदर मैंने कबूतर इराकी देखे हैं बहुत सारे। हम्म। वहाँ जो हाई मौजूद हैं वो इराकी अच्छे खासे हैं। जी जी। अच्छा, जो एक कोई सिंह करके नाम है आपके, जिन्होंने ग्रीन आइज के कबूतर दिखाए थे, हम्म। क्या नाम है उनका? इंडिया की एक बड़ी मशहूर वीडियो है, मिलियंस ऑफ लोग देख चुके हैं। अच्छा। ग्रीन आइज के कोई कबूतर हैं, सिंह करके कुछ नाम है उन साहब का, मुझे एग्जैक्ट अच्छा याद अच्छा। नहीं है। वो कबूतर टिपिकली इराकी है। अच्छा, एक और बात समझने की जरूरत है। अगर आप किसी इलाके की ब्रीड को कहते हैं ना कि ये ब्रीड है, हम्म। वो कभी भी किसी एक घर में नहीं हो सकती। हम्म अब आपने कहा कि साउथ इंडियन टम्बलर में बड़े घरों पे 1000 और कम जो है वो 500 वाला रेट है। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि वो बड़ी तादाद में वहां मौजूद है। हम्म। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक के घर पे इस तरह से चीज मौजूद जी हो। जी, ठीक है ना? सबके पास है वहाँ पे। सबके पास है। ईरान में कोई भी एक बंदा 10 साल से चैंपियन नहीं है, जी हर जी। साल चैंपियन चेंज होते हैं। पाकिस्तान में पिछले 10 साल से एक चैंपियन है, पिपला वाले। हाँ। लोग सोच नहीं रहे क्यों है। अगर कोई भी बंदा इस तरह 8-10 साल से चैंपियन चल रहा है और कोई बीट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसके पास कोई ऐसी चीज है जो उस एरिया में पाई नहीं जाती। सही बात है। तो ये बड़ा जरूरी है लोगों को कि उसको वहीं से पकड़ सकता है कि भाई ये तू क्या लेकर आया, हाँ। कहाँ से आया है। तो कहाँ ये से एक आए। आसान चीज। सही है। तो ये एक सारी और बात है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सहारनपुरी कबूतरों को लेके, क्योंकि आपने खुद फिज़िकली वीडियो कवर किया था एक भाई का, कराची में शायद, वो सहारनपुरी कबूतर लेकर आए थे वहाँ पे प्योर जी हालत जी में, जो उनके पास आए थे, टोपीदार जी नफ्ते जी। सारे उनके पास थे। तो हम्म मेरा तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा है सहारनपुरियों के साथ काफ़ी ख़राब है। हम्म 20 सेकंड की उड़ान है कबूतर में, वो हवा के साथ फिर वो बिल्डिंग को लग के नीचे गिरे। मैंने एक नहीं 5-6 घरों पे सेम चीज़ पैटर्न नोटिस किया है। वो बिल्कुल थोड़ी हम्म, सी हवा में जाके बिल्डिंग को क्रैश होता है कबूतर। बिल्कुल लेकिन ठीक। यहाँ पे कई लोग ऐसे भी क्लेम करते हैं कि सहारनपुरी कबूतर जो हैं उन्होंने 8-8 10-10 घंटे की उड़ान दी है उनके पास। तो मैं यहाँ पे हम्म ये कंफ्यूज हूँ कि जिन लोगों से मैं मिला, क्या वो गलत कबूतर पाल रहे हैं, या जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो बराबर क्लेम कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपके पास क्या सिचुएशन है इनका, किसी ने उड़ाए हैं इनको, और इनका देखिए, यहाँ तो स्टैंडर्ड उड़ाए क्या है नहीं सहारनपुरियों का। सर, यहाँ तो उड़ाए नहीं है क्योंकि लाखों रुपए कीमत चल रही है यहाँ पे उनकी। जी तो अभी तो वो सेल ही हो रहा है। जी। जी। और यहाँ उसको एंड्योरेंस फ्लायर कहकर इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके। जबकि मैं जो इंडियन कम्युनिटी को जानता हूँ जिनके पास ये सहारनपुरी मौजूद हैं, जी। उसमें मैक्सिमम लोग क्लेम नहीं करते कि ये परवाजी कबूतर है। ओके। सही है। और जो उन कबूतरों का इन्फ्लुएंस मुझे नजर आता है, वो यकीनन लो फ्लायर लेवल के ऊपर कुछ घंटों की शायद परवाज करते हो, जी। बट लंबे घंटों वाली परवाज वाला उसके अंदर कोई वो बात है नहीं उन बात नहीं है। कबूतरों। तो मेरे ख्याल से कि उसको एंड्योरेंस फ्लायर अगर कोई कहता है तो उसमें या तो मिक्स दिया जाता है, क्योंकि मुझे एक साहब ने बड़ा जो है वो आके क्लेम किया कि 14 घंटे उड़ते हैं, 15 घंटे उड़ते हैं। हम्म। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ही थे वो। मैं जी जी। उनसे कहता रह गया, मैंने नंबर शेयर कर दिया कि भाई मुझे तस्वीरें दिखा दो उनकी हम्म। कि वो कौन से कबूतर। उन्होंने मुझे पिक्चर्स नहीं दिखाई, हम्म। कतई नहीं दिखाई। उन्होंने उन्होंने मुझे बस वो ये कहते रहे कि वो इतने उड़ते हैं। हम्म। लेकिन उसके बाद चंद एक लोगों को मैंने देखा है हम्म। कि उनके पास जो कुछ कबूतरों की पिक्चर्स उन्होंने शेयर की हैं, तो वो यकीनन प्योर कबूतर थे ही नहीं। वो इलाहाबादी वो कबूतर जो होते हैं उनमें क्रॉस आता है इनका, सहारनपुरी कबूतरों का एग्जैक्टली। इलाहाबादी कबूतर जो है मिक्स किए जाते हैं इनमें। यहाँ तो यूजुअली हाँ प्रैक्टिस हाँ। वही है इनको उड़ाने की। वो इलाहाबादी कबूतर में क्रॉस कर देते हैं तो फिर वो स्टैंड्स भी आ जाता है, चलिए फिर उड़ भी रहा है कबूतर वो हिसाब में। अच्छा, इलाहाबादी जो कबूतर है उनके पीछे ईरानियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ओके। हाँ, उनके पीछे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। वो संभल वाले कबूतरों का ही कुछ मिक्स एंड मैच कुछ लगता है मिक्स मुझे। एंड मैच लगते हैं। तो लेकिन वहां से इलाहाबाद मैं में एक बहुत ज़बरदस्त किस्सा है इलाहाबाद का। ऑल ओवर इंडिया में कबूतर जो उड़ते हैं टूर्नामेंट्स के लिए, वो इलाहाबाद से कबूतर जाता है। चलिए आप मुंबई ओके। ले लें, दिल्ली ले लें, हैदराबाद ले लें, फिर उड़ीसा, कहीं भी आप ले लें, मतलब जहाँ उड़ान वाला शौक़ है हाई फ्लायर्स का,
उसमें इलाहाबादी कबूतर लोग कंपलसरी मंगाते ही मंगाते हैं। मैं बड़े बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब छोटे शौकीन नहीं, बड़े प्लेयर्स के बाद हमेशा स्टॉक इलाहाबादी का जाएगा। ठीक एक है। गेम यहाँ पे ज़बरदस्त क्या है, आप इलाहाबादी स्टॉक मंगाएं उड़ाएं, इलाहाबादी आपको देगा 8-10 घंटे की उड़ान इजीली दे देते हैं वो कबूतर, और बहुत जल्दी टिकते हैं आपके घर पे। आप उसको हम्म। सीज़न के बाद पेयर करें, उनका बच्चा आधा घंटा नहीं उड़ेगा। आप अच्छा। कितने लोगों के पास स्टॉक आता है, लेकिन पेयरिंग वाले स्टॉक वो इलाहाबाद से बाहर निकलते ही नहीं है। पेयर होने लायक स्टॉक इलाहाबाद के बाहर नहीं जाता, इलाहाबाद के बाहर बस फ्लाइंग वाला स्टॉक जाता है। ये मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है, कोशिश कर रहा हूँ मैं कहीं से इसको सॉल्व करूँ। जो कबूतर हम्म। उड़ता है उसको आप पेयर करें, बच्चा आधा एक घंटा भी नहीं उड़ेगा। ये सब के घर पे, हम्म। अक्रॉस सिटी स्टेट्स बता रहा हूँ मैं, सबके पास यही क्लेम है। बच्चे नहीं बाहर उड़ते, निकल। माँ बाप बहुत उड़ते हैं। तो ये कैसे होता है अच्छा। पॉसिबल जेनेटिक्स में? माँ बाप बहुत उड़ते मुझे हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं उड़ते। मुझे मुझे इसको सुन के बड़ी मतलब एक तरह से हैरानी है जी कि जी। ऐसा अगर होता है, क्योंकि नेचुरली जब भी आप किसी चीज को पेयर अप करते हैं, ये मिथ भी हमारे यहाँ पे है इधर अलग, और उसके पीछे भी जो मुझे मेजर वजह नजर आती है ना, वो क्रॉस ब्रीडिंग है। जी जी। उसके पीछे एक सेकंड, उसके पीछे जो मेजर वजह है वो मुझे लगता है कि वो क्रॉस ब्रीडिंग है। उसकी वजह ये कि परिंदे जो हैं वो मुख्तलिफ तरह से बिहेव कर रहे होते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर। जी। तो ये भी पर्टिकुलर केस जो है ना, शायद इस तरह से हो सकता है हो सकता कि है भाई, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग की वजह एक्सपीरियंस भी से किया जो हुआ है पर्सनली भी। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर पे कबूतर आए हैं, फर्स्ट हैंड मैंने जाके जोड़े देखे हैं लगे हुए। बाकी जब जो पॉइंट देखने हैं आप, परफेक्ट है कबूतर भी सही है, खुद टाइम किए हुए कबूतर, बच्चे नहीं उड़ते इनके। वही कहीं कोई इलाहाबाद का मैं ढूंढ रहा हूँ किसी से ये अंदर की राज की बात निकालें कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो वहाँ, फैक्ट्री क्या बना के रखी हुई है कि कबूतर नहीं, इस इसमें तरीके। एक चीज क्लियर कीजिएगा, क्या वो बच्चा कभी भी आधे घंटे से ऊपर नहीं उड़ता? नहीं, आधा एक घंटा ऐसा है? उड़ेगा, लेकिन पेरेंट्स जो है वो 8 घंटे 9 घंटे प्लस है। बच्चे 1 घंटा से ऊपर नहीं जाते, वो सिस्टम समझ नहीं आता क्या है। देखें, उसमें क्या वो बच्चे मतलब पूरी जिंदगी के लिए 1 घंटे से ऊपर नहीं जाते, या सिर्फ बचपन में ऐसा होता है? हाँ नहीं, उनको बचपन में ट्राई किया है, 10 पर साफ करके ट्राई किया है। सिर्फ हैदराबाद में नहीं, कर्नाटका में इनके ऊपर चला है, लोग जानते हैं। मुंबई में मैंने लोगों से बात की है, सेम रेस्पॉन्स है। दिल्ली में बात की है, सेम रेस्पॉन्स है। तो ये इन्होंने क्या सिस्टम बना के रखा हुआ है समझ नहीं आता। ये ऐसी कौन सी गोली डाल के देते हैं, सीज़न उड़ लो उसके बाद काम नहीं आना। नहीं, ये इसको देखना पड़ेगा। या तो देखें, जेनेटिकली ये इश्यू हो सकता है। जी जी। जैसे इराकियों के बारे में हम बात करते हैं, उनके बच्चे नहीं उड़ते हैं, जी। वो किसी नए एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन ये उस वक्त हम कहेंगे कि जब वहां से आया हुआ परिंदा भी ना उड़ रहा हो। नहीं, वहाँ लेकिन से आया अगर हुआ तो वो बहुत उड़ उड़ रहा रहा है, है। जी जी। तो फिर उसकी जनरेशंस फॉर श्योर उड़नी चाहिए। उड़नी चाहिए शायद ये उनको, जैसे आपने शुरू में बताया था कि आपको टाइम देना पड़ेगा उनको, मतलब ऐसे छोड़ के 2 साल 3 साल शायद, उसके बाद, क्योंकि हम्म, उतना तो तजुर्बा किया नहीं। नहीं उड़ा, चलो खलास ख़त्म करो इस पे इसको। नहीं, हाँ, इस पे करना ये चाहिए लोगों को कि वो एक बार पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करें, और जो पेयर वहां सेटल हो जाए उसको ब्रीड करें, तो फिर उसके तमाम बच्चे उड़ेंगे। हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन का इशू हो है, सकता मेरी जो है। अंडरस्टैंडिंग जी जी जी। चलिए ये हो देखते सकता हैं इंशाल्लाह। मोइज़ भाई आपका काफ़ी वक्त ले लिया है, 1 घंटा 40 मिनट आपका। है। चलिए अभी तो यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह हम लोग फिर कभी ज्वाइन करते हैं कोई और थोड़ी सी टॉपिक्स के साथ। और आपका जो ये जरूर। कॉज़ है वो हम भी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से जितना हो सकता है हम उसको प्रमोट करने की, कि भाई दवाओं के ज़ोर पे ना उड़ाएं कबूतर को। चले भले, क्योंकि अभी अपने पास जो स्टॉक है उसका हम कुछ कर नहीं सकते, एकदम से तो हम पूरे कबूतर बदल नहीं सकते। तो ये दवाएं रोक के जो देसी पना है अपना, देसी क्या बोलते हैं उसको, रोटी है, बादाम है, चलिए इस पे, उससे उतर के इस पे आए, फिर इससे स्लोली हटते हटते आप क्या है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में चेंज विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई तो नहीं ला सकते, इट विल टेक हाँ, टाइम। ऐसे है, वो बिल्कुल दस ऐसे। पंद्रह अभी ये शौक जो है अभी फ़िलहाल सेटअप होते होते 60-70 साल हो गए। तो अभी ऐसे ही वो है। भी जो हमारा है अभी, तो चलिए सोशल मीडिया आ गया है, लोगों में अवेयरनेस एक दिन में की जगह 1 मिनट में फैल रही है बात यहाँ से वहाँ पे। हम्म, तो कोशिश हम्म, करेंगे कि जल्द से जल्द जितना सबसे हो सकता है
इस चीज़ को फैलाएंगे, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि दवाओं के ज़ोर पे थोड़ा सा हट के देसी नुस्खों पे आ जाए। उसमें भी बहुत गेम है भाई, सांचे मोती है, बड़े बड़े गेम है। खेलने वाला होना चाहिए, गेम बहुत बड़ा। देखिए, गेम बहुत है इसमें इसके अंदर। मैं ये कहूंगा कि अगर हम लोग ड्रग्स को हट के सिर्फ इस कोशिश पे आ जाएं कि हम प्री डिवाइस उसके अंदर मॉडरेशन लेकर जी आना जी शुरू जी। करें, हम उस जीन को कैरी करें यहाँ पे जो हम्म। कबूतर खुद से उड़ते हैं, खुद से उड़ते हैं। भूल जाएं इस चीज को कि उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल हम्म। क्या है। इसको भी एक मिनट के लिए भूल जाएं, किसके घर से आया ये जी भी भूल जाएं। आप सिर्फ उस पर्टिकुलर कबूतर को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करना शुरू करें, आपके पास अगले 1 से 1.5 साल में बहुत जबरदस्त चीजें बन जाएंगी बन ऑलरेडी। जाएंगी, रेडी हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सिर्फ फ्लाइंग जीन के ऊपर काम किया रिगार्डलेस ऑफ ब्रीड। हम्म। दे आर टिपिकली सक्सेसफुल इन दिस। जी। ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले शॉर्टकट से निकलना पड़ेगा। ये जो ड्रग्स वाला है ना, ये शॉर्टकट है। इससे बहुत शॉर्टकट है। इससे प्रॉब्लम ये है कि आप कबूतर पे भी नस्ल जो है जुल्म कर रहे हैं। जो जी दूसरा बड़ा इशू है वो ये कि आप उसकी नस्ल कशी कर रहे हैं, जी जी उसमें बेटरमेंट वाला पोटेंशियल ही आपने खत्म कर दिया। जी जी। मतलब अब आने वाले लोग जो इस चीज को फॉलो करते रहेंगे, वो तो कभी भी नहीं जाने वाले इस तरफ के हम कुछ बेहतर कर लें नस्ल में। वो हमेशा क्यों, अब हर दफा इसमें एक नई गोली ही क्यों ऐड हो रही है? कोई कबूतर को बेहतर बनाने का तरीका क्यों नहीं ऐड हो रहा? अब ये सही बात बात बड़ी है। क्लियर हो गई ना कि लोगों का पूरा ध्यान इस तरफ चला गया है। सही है। तो बजाय ये कि कबूतरों में बेहतरी हो, वो कहते हैं कबूतर 4 घंटे वाला भी हो चलेगा, गोली नहीं लेकर आए हैं इसके अंदर। हम्म। तो ये आप मतलब इस पूरे रीजन में कबूतरों के अगेंस्ट काम हो रहा है, कबूतरों की बेहतरी के लिए काम नहीं बेहतरी हो के रहा। लिए नहीं हो ये रहा। नस्ल कशी हो रही है उसकी, और ये तबाही कर देगा एक वक्त पे आके। सही बात है। चलिए, ठीक है मोहिश भाई, इंशाल्लाह फिर कभी बात करते हैं। और कोशिश रहे कि अगर कोई पॉसिबल है तो कुछ, अगर जैसे लोग यहाँ पे इसको बहुत बड़ा बना चुके हैं, भाई अंडे भिजवा दो, भाई अंडे भिजवा दो। देखिए, मैं आपके आपके थ्रू थोड़ा सा इस पे अनाउंस भी कर दूं कि मैं ऑलरेडी इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ। ओके। प्रॉब्लम ये है कि मैं टाइम इस पे इस वजह से ले रहा हूँ। देखिए, भिजवा देना मसला नहीं है। जी जी हम चाहते हैं इसको एक पूरा कम्युनिटी बेस्ड, जी एक जी। पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना। सही उस बात है। सिस्टम को हमें सेटल करने में टाइम टाइम तो लग रहा है। लगेगा, और टाइम लेना पाकिस्तान चाहिए। में भी जी टाइम जी। लग रहा है। टाइम एग्जैक्टली, लेना तो चाहिए बस ये इसके एक लिए, थोड़ा सा इशू है। क्योंकि इंडियन वरना मार्केट अगर बहुत बड़ा मार्केट है और हाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा ये जो नुस्खे हैं, अभी यहाँ पे उतने हम्म, इंट्रोड्यूस नहीं हुए। इंग्लिश वाले जो है, हम्म, देसी वाले हैं, लेकिन हम्म, इंग्लिश नुस्खे बहुत कम है। आपको बस एविल मिलती है मार्केट में, एविल छोड़ के कुछ yes, नहीं मिलता आपको। तो लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं बांग्लादेश से, यहाँ से वहाँ से, तो ढूंढ के निकाल रहे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है उसके अंदर। अगर मैं, क्योंकि कबूतर को उस पे इस पे दोनों पे उड़ते हुए देखा है, इसमें मज़ा नहीं हम्म, है। तो वो हिसाब है। तो लोग कोशिश में लगे हुए हैं। तो वही यहाँ पे जब इंट्रोड्यूस करेंगे, मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन कंट्रोल जो आप टाइम लेके कर रहे हैं ना, वो कंट्रोल जब हम्म, तक समझ आ गया ना, उसके बाद से आपको कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन हाँ जब तक बिल्कुल पूरा ऐसा। प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा यहाँ पे, फिर वो तबाही होनी है चीज़ पूरी आके। हम्म, नहीं नहीं, मैं ये जी नहीं जी चाहता हूँ कि ऐसा हो, जी क्योंकि जी इसका जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। जी जी। इसमें अगर हम वहां अगर कोई कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं तो फिर इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा नहीं। फ़ायदा नहीं होता। कि इस वक्त ईरानियन देखें, ईरान से पाकिस्तान में कबूतर पहले भी इंपोर्ट किए गए हैं। जी 2010 से 17 तक बाकायदा इंपोर्ट किए गए हैं, जी और अभी उन ग्रुप्स का बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर। 4 बड़े मशहूर नाम है जी पाकिस्तान के, वो वक्त आने पे खुल भी जाएंगे। जी जी। जिन लोगों ने ईरान से और इवन इराक से भी इंपोर्ट किए उन्होंने कबूतर। हम्म। तो अब जब मैं ईरानियन कम्युनिटी से इस चीज के लिए कहने गया हूँ, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट स्टार्ट में मना कर दिया। हम्म। उन्होंने कहा कि कबूतर वहां गए हैं पाकिस्तान में, लेकिन कहाँ हैं वो हमें नहीं पता। हम्म। अब वो कोई आपके अपने नामों से बिकते हैं। तो ओके। वो इस चीज को कतन अच्छा नहीं समझ रहे थे। तो इसके लिए पूरी एक एक्सरसाइज करनी पड़ी है। उनको बताने के लिए मैंने बाकायदा जो है, वो मेरी वीडियोस में अगर आप देखते हैं तो हर फैंसियर का मैं नाम जी जी लाजमी जी जी मेंशन करता जी। हूं, क्योंकि वो वीडियो ट्रांसलेट होती है और वो जितने फैंसियर्स हैं वो देखते हैं। हम्म। तो इससे एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट हो गया है कि दी बेस्ट चीज जो उन्होंने उनको लगती है वो मुझे देते हैं, हम्म। ताकि हम जिस मकसद के लिए इधर काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट फाइट कर सकें। तो ये दोनों तरफ है। पहले हमने वहां एक कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है, अब हमें यहाँ कॉन्फिडेंस जी क्रिएट जी करना है। जी।
तो ये जब तक एक पूरा सिस्टम नहीं बनेगा, एक मॉडल बन के किसी और कंट्री जाएगा और वो फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा। जी बजाय ये कि इसको हम डायरेक्टली उठा के जो है वो इंट्रोड्यूस कर गाड़ियां देंगे। भेजना शुरू कर दें, हाँ हाँ हाँ, हाँ, और उसको चलाने का तरीका ना बताएं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। वही मेरा ये मेन है। सब में बड़ा कंसर्न यही था कि जैसे ये हमारी सेकंड थर्ड हैंड फोर्थ हैंड कॉपीज़ हो गई हैं टेडियों की और बाकी हम्म, सारी नस्लों की, इनका ना हो। बस मेरा वही हम्म। एक मेन एम था कि इनका ना देखिए, हो। इंडिया में जो स्टेडियों पे इतने ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, मैं तो कहूंगा उसका तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला आप लोगों के पास पड़ा हुआ है। एक अच्छी क्वालिटी का सहारनपुरी उठाए, एक अच्छी क्वालिटी का रामपुरी उठाए, आपका टेडी बन जाता है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। हाँ, वही वो शौक लोगों पूरे होते रहेंगे को, आपके। लोग बस कलर के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। अभी किसी को कुछ हम कितना हम समझाएंगे। मैंने अब से नहीं 3 साल से मैं ऐसे डायरेक्ट वीडियोस बना रहा हूँ, आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं, पैसे मत डालिए, हम्म, बर्बाद है, ये फेक नस्ल है, फेक है, ये फेक है। लोग सुनने के लिए हम्म, तैयार नहीं है। बोला ठीक है, अब चलिए, अब हम्म। अपने हमसे जितनी कोशिश हो सकती है हम करेंगे, बाकी फिर उनका पैसा, उनकी मेहनत उनका शौक़ बिल्कुल है। सही। हम किसी बिल्कुल को सही। जाके हाथ पकड़ के रोक तो नहीं सकते कि भाई रुक जाओ मत लो। अभी जिसका जो मर्ज़ी है, मैं तो हमेशा सेलर्स के साथ ही हूँ कि भाई आप बेचो, हम्म, लेकिन ख़रीदने वाला अवेयर होना चाहिए। मार्केट में बेचने को तो हर चीज़ मिलेगी, ख़रीदने वाले को जब बिल्कुल पता ऐसे। होगा तो वो जाके चीज़ खरीदेगा। अगर परचेज़ करने वाला समझदार हो गया कि नहीं लेना है, तो सेलर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, वो तो खत्म हो, सेलर्स तो डिमांड ही खत्म वहीं हो से जाए। ख़त्म हो जाएंगे। हमें परचेज करने वाले को अवेयर करना है, ना कि सेलर को कि तुम ऐसी चीज़ ना बेचो। हम ख़रीदने हम्म, वाले को अगर अवेयर कर देंगे तो सेलर ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो चीज़ बिक ही नहीं रही है, मैं बेचूं किसको इसके। चलिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल जी। ऐसी है। देखिए, यहाँ तो अभी हो गया है कि लोकल कबूतर बिकना मुश्किल हो गए हैं। थोड़ा हम्म। ऐसे में इंडिया में भी हो जाएगा। हम्म। अभी कुछ और ब्रीड्स यहाँ इंट्रोड्यूस होनी है और ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। जी जी जी, इंशाल्लाह। ठीक है मोइज़ भाई, ऐसे ही। मुलाकात करते हैं फिर से एक बार कभी। काफ़ी बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया बहुत आपके साथ। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी ओके मच। सर।